और कुछ एयरक्राफ्ट प्रॉब्लम्स होता है। इसके अलावा होता है रिलेटिव प्रोजेक्टाइल। रिलेटिव प्रोजेक्टाइल का मतलब भी समझना पड़ेगा। इसका मतलब कि एक प्रोजेक्टाइल से अगर हम दूसरे प्रोजेक्ट को दिखेंगे तो दूसरा प्रोजेक्ट का ट्रैजेक्टरी कैसा दिखेगा, और उस प्रॉब्लम को हम लोग किस तरह सॉल्व करेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी। तो ये बहुत ही एप्लीकेशन बेस्ड कांसेप्ट है, इसको ध्यान से थोड़ा देखना। रिलेटिव प्रोजेक्टाइल का मतलब समझो क्या होता है, हम लोग डिस्कस करते हैं सभी को। हाँ वो थोड़ा क्लियर कर दीजिए क्वेश्चन भेज दो आप। हाँ, वो लास्ट में कर देंगे, 15 मिनट्स लास्ट में, ठीक है। लास्ट के 15 मिनट्स में डाउट के लिए रखेंगे हर दिन। वो तुम्हारा क्वेश्चन हम जो तुम बोले है ना ग्रुप में भेजे थे कि बता दीजिएगा, लास्ट में बता देंगे, ठीक। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहे थे। हाँ, रिलेटिव प्रोजेक्टाइल का मतलब होता है अगर हम लोग एक प्रोजेक्टाइल से किसी दूसरे प्रोजेक्टाइल को ऑब्जर्व करें, ठीक है। अगर हम लोग किसी एक प्रोजेक्टाइल से दूसरे प्रोजेक्टाइल को ऑब्जर्व करें तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव प्रोजेक्टाइल। तो हम लोग को यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी का ही कंसेप्ट यूज करना है रिवर क्रॉसिंग प्रॉब्लम में, विंड एयरक्राफ्ट प्रॉब्लम में, इसके अलावा रेन मैन प्रॉब्लम में। तो हम लोग रेन मैन प्रॉब्लम करेंगे, इसके बाद हम लोग रिवर क्रॉसिंग प्रॉब्लम करेंगे, और फिर हम लोग रिलेटिव प्रोजेक्टाइल करेंगे, ठीक है। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं रेन मैन प्रॉब्लम। तो देखो रेन मैन प्रॉब्लम जब भी सॉल्व करोगे तो रेन तो एक प्लेन पे होगा, है ना। रेन का वेलोसिटी हमेशा क्या लैंडस्केप में रख के लिखिए ना। अच्छा, हाँ हाँ सही बोले हो, थैंक यू। इसमें थोड़ा स्क्रीन सही दिखता है ना। लास्ट में रवि देवांशु जो तुम लोग का डाउट भेजे थे ना, वो जो हम सॉल्व करके भेजे उसको लास्ट में हम समझा देंगे, ठीक है। हर दिन क्लास के लास्ट में 10-15 मिनट में डाउट डिस्कस कर देंगे, और ग्रुप में भी हम डाउट शेयर कर दिया करेंगे ताकि दूसरे बच्चों को भी हेल्प हो सके। जैसे मान लो तुम्हारा 5 डाउट है, देवांशु का 2-3 डाउट है, अमन का 2-3 डाउट है, रवि का 2-3 डाउट है, इससे एक बच्चे को 9 या 10 क्वेश्चन मिलेगा डाउट, मतलब वो लोग दूसरा क्वेश्चन भी देख सकते हैं। इसलिए ग्रुप में भी तुम लोग भेज सकते हो, ज्यादा अच्छा रहेगा, या फिर हम ग्रुप में शेयर कर दिया करेंगे, ठीक है, ताकि सभी बच्चों के लिए बेनिफिट हो। अच्छा देखो, जैसे मान लो कि हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, रेन मैन प्रॉब्लम, ठीक है। तो ध्यान से देखना, हर तरह का सवाल इसमें बन जाएगा। अगर हम रेन को कंसीडर करेंगे तो रेन जो होगा वो क्या होता है, हमेशा एक प्लेन पे, मतलब रेन को कंसीडर करें XY प्लेन पे, क्योंकि रेन अगर तुम ध्यान से देखोगे ना तो रेन वर्टिकली फॉल नहीं करता है पूरी तरह से, है ना। रेन कुछ ऐसा फॉल करता है। अगर हम लोग रेन को बनाएंगे, रुको एक सेकेंड, तो अगर हम लोग रेन को ऐसे बनाएंगे तो रेन कुछ इस तरह का फॉल करेगा, ऐसे ऐसे रेन फॉल करेगा। ये ड्रॉपलेट सब है मान लो वाटर का, तो रेन ऐसे फॉल करता है, इस तरह फॉल करता है, ऐसे रेन फॉल करता है। तो इसको हम लोग एक प्लेन रेन का जो मोशन होगा उसको हम लोग ऑब्वियसली कंसीडर करेंगे कोई प्लेन का मोशन। उसका एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। दिस इज द रेन, ये रेन है, मान लो ऐसे रेन फॉल करता है, ठीक है। तो इस रेन को हम लोग 2 कंपोनेंट में डेफिनेटली डिवाइड करेंगे। एक तो इसका हो जाएगा एक्स के तरफ, एक हम लोग लिखेंगे एक्स के तरफ, और एक हम लोग लिखेंगे वाई के तरफ, ठीक है। एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। तो रेन को हम लोग ऐसे कंसीडर करेंगे। तो अगर हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन, ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ रेन को हम लोग अगर वी आर बोलेंगे, ऐसे वेलोसिटी ऑफ रेन अगर हम लोग इसको लिखते हैं तो वी आर क्या हो जाएगा हम लोग का, ये हो जाएगा एक्स आई कैप माइनस वाई जे कैप, है ना। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन। अच्छा, मैन जो होगा वो तो वर्टिकल नहीं कभी चलेगा, वो रोड पे ही चलेगा, है ना। रोड हॉरिजॉन्टल एक्स की तरफ चलेगा या माइनस एक्स की तरफ चलेगा। तो मैन का जो वेलोसिटी होगा, मान लो यहाँ पे एक मैन है, ठीक है। तो मैन अम्ब्रेला को कैसे होल्ड करता है, ये सब सवाल रहता है, बहुत सारा क्वेश्चन है इस तरह का रहेगा। तो मैन इधर ऐसे मूव कर सकता है, नहीं तो फिर ऐसे मूव कर सकता है, मतलब ये एक पाथ पे मूव करेगा। तो मैन का वेलोसिटी को हम लोग कंसीडर कर सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ मैन अगर बोलेंगे, सो दिस वेलोसिटी इज xm, है ना, वेलोसिटी ऑफ मैन आई कैप, ठीक, वेलोसिटी ऑफ मैन आई कैप। तो अगर यहाँ बात करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, अगर यहाँ बात करेंगे हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, तो ये हो जाएगा क्या, वी आर माइनस वी एम, है ना, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन।
रेन के रेस्पेक्ट में मैन का कितना वेलोसिटी है। तो यहाँ पे ये v यहाँ पे क्या हो जाएगा, VRM का जो वैल्यू है इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो या ऐसे स्लैश देके भी लिख सकते हो, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, जैसे तुमको कन्वीनियंट लगे। ठीक, तो VR का वैल्यू क्या हो जाएगा, हम लोग इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा XI कैप माइनस YJ कैप माइनस XM I कैप, यानी कि हम लोग इसको लिख सकते हैं x माइनस XM, ठीक है, I कैप माइनस YJ कैप। तो यही तो होगा हम लोग का रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। ये हम लोग का हो जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन हो जाएगा। अच्छा, तो अगर हम लोग देखेंगे एंगल कितना बना है, मतलब tan थीटा का निकालते हैं इस वेक्टर का, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ से tan थीटा का वैल्यू हो जाएगा हम लोग का x माइनस XM बाई वाई। tan थीटा का वैल्यू हो जाएगा x माइनस XM बाई वाई। तो ये हो जाएगा वैल्यू ऑफ tan थीटा। ठीक है, क्योंकि देखो अब रिलेटिव वेलोसिटी इस कंपोनेंट में कितना आ गया, इसका डायग्राम को बनाया जाए तो x कंपोनेंट की तरफ जो रिलेटिव वेलोसिटी आ रहा है मतलब रिलेटिव VR है, x का कंपोनेंट कितना हो गया, x माइनस XM हो गया, और y का कंपोनेंट तो हम उनके पास y है ना। तो एंगल अगर हम लोग बनाएंगे यहाँ पे थीटा जो बनाएंगे tan थीटा, तो थीटा कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा हम लोग का ये वाला वर्टिकल के साथ। तो दिस tan थीटा इज x माइनस XM बाई y, वर्टिकल के साथ जो एंगल बन रहा है tan थीटा है वो, है ना। ये क्या है, ये हम लोग का रिलेटिव वेलोसिटी है, दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। समझ में आ गया बेसिक कंसेप्ट क्या है। तो ये हो जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। तो ये एंगल बना रहा है, तो अगर पूछा जाएगा कि अम्ब्रेला किस एंगल पे होल्ड करता है, इस तरह के सवाल के लिए हम लोग को रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट को यूज करना पड़ेगा। तो एकदम बेसिक एक क्वेश्चन लेते हैं। बता दो ना। ओके ठीक बता दे रहे हैं। देखो सभी लोग ध्यान से और एक बार, जैसे रेन मैन प्रॉब्लम में एक रेन यहाँ पे तुम रेन ले रहे हो, है ना। तो रेन का जो रेन जो है वो एक प्लेन में कंसीडर करेंगे ऑब्वियसली हम लोग एक्स और वाई की तरफ। तो इसका एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होगा रेन का और एक वर्टिकल डायरेक्शन होगा, और मैन जो होगा वो हमेशा हॉरिजॉन्टल की तरफ मूव करेगा, रोड पे मूव करेगा, है ना। तो अगर हम लोग यहाँ पे रेन के वेलोसिटी को कंसीडर करते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे रेन के वेलोसिटी को कंसीडर करते, क्या कंसीडर करेंगे, एक्स आई कैप माइनस YJ कैप, और मैन के वेलोसिटी को कंसीडर करते हैं हम लोग XM I कैप। तो अगर रिलेटिव वेलोसिटी का बात करेंगे तो क्या होगा, VR माइनस VM, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व किए, तो ये जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन आया, ये आया x माइनस XM I कैप माइनस YJ कैप। समझ में आ गया ना। तो यहाँ से अगर हम tan थीटा फाइंड आउट करें, एंगल वर्टिकल के साथ कितना बना रहा है, तो रिजल्टेंट क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी है, x कंपोनेंट क्या है, x माइनस XM है, और y कंपोनेंट क्या है, यहाँ पे y कंपोनेंट y है। तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, दिस एंगल इज tan थीटा। सो tan थीटा इज x माइनस XM, tan थीटा इज x माइनस XM बाई y। तो एकदम बेसिक से क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मान लो, देखो सब लोग, जैसे मान लो तुमको वेलोसिटी ऑफ रेन दे दिया है ना। ये एक सवाल है, प्रॉब्लम मतलब बेसिक से एकदम बहुत बेसिक। तो ये क्या दिया, एक वेलोसिटी ऑफ रेन दे दिया, इसका वैल्यू दिया हुआ सपोज 3i कैप माइनस 4j कैप, ये दे दिया, ठीक। और एक मैन है जो कि रेस्ट पे है, मूव नहीं कर रहा है, मैन जो रेस्ट पे है, वेलोसिटी मैन 0 दिया है, वो कहीं पे रेस्ट पे है, रुका हुआ है, अभी कहीं मूव नहीं कर रहा है। तो फाइंड द एंगल विथ विच द वर्टिकल विच अम्ब्रेला शुड बी हेल्ड। तो क्वेश्चन में है कि फाइंड द एंगल, find the angle with vertical के साथ एंगल निकालिए which umbrella should
अम्ब्रेला शुड बी हेल्ड, ठीक। मतलब आपको रिलेटिव वेलोसिटी दिया गया है, सॉरी वेलोसिटी ऑफ रेन दिया गया है और वेलोसिटी ऑफ मैन दिया गया, तो अम्ब्रेला किस डायरेक्शन पे होल्ड करेगा? तो सो जैसे हाँ इसमें हमेशा सिर्फ एक्स डायरेक्शन कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट को सर न्यूमरेटर लेंगे क्या? हमेशा सर tan थीटा निकालने के लिए सर एंगल ऑफ अम्ब्रेला निकालने के लिए सर एक्स कंपोनेंट हम सर न्यूमरेटर में लेंगे और वाई हाँ कंपोनेंट डिनोमिनेटर। हाँ यस वर्टिकल से लेते हैं हमेशा, ठीक है, वर्टिकल से हम लोग लेंगे क्योंकि मैन को तो ये क्लियर वर्टिकल नहीं में हुआ है। सर, क्लियर नहीं हुआ सर। क्लियर नहीं हुआ, कहाँ पे बोलो? सर ये सब यहाँ पे, अच्छा सर tan थीटा का ऐसे, वैल्यू हाँ अच्छा ठीक बता दे रहे हैं। जैसे मान लो यहाँ पे होल्ड करोगे अम्ब्रेला को, ये रिलेटिव वेलोसिटी है ना, तो इस डायरेक्शन में करना पड़ेगा। ये एंगल जो है ये वर्टिकल से ही लेंगे, इससे नहीं लेंगे, हॉरिजॉन्टल से नहीं, क्योंकि मैन यहाँ पे है, मैन खुद हॉरिजॉन्टल पे है। तो वर्टिकल से कितना, अगर मान लो कि मैन को पूरी तरह से वर्टिकल दिखेगा रेनफॉल होता हुआ, तो उस समय थीटा 0 हो जाएगा। तो उस समय क्या, मैन को पूरा वर्टिकल दिख रहा है। मान लो मैन को रेन ऐसा हो सकता है कि कभी मैन को रेन वर्टिकल भी दिखे। जैसे ये वर्टिकल के साथ एंगल को बढ़ाएंगे, तो अम्ब्रेला के जैसे वर्टिकल के साथ इस एंगल को हम लोग इंक्रीज करेंगे, तो अम्ब्रेला का जो पोजीशन है ना, अम्ब्रेला का जो पोजीशन है उसको भी चेंज करना पड़ेगा। तो ये वाला थीटा जो होगा ना, ये हमेशा याद रखना। देखो ये तुम्हारा एक्स कंपोनेंट है, नॉर्मल वेक्टर से समझो, ये एक्स कंपोनेंट हो गया और ये वाई कंपोनेंट है। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? इन दोनों का रिजल्टेंट तुम अगर लिखोगे तो डेफिनेटली ये VRM है, विच इज नथिंग बट x माइनस XM i कैप माइनस y j कैप। तो यदि तुम यहाँ से tan थीटा निकालोगे, एंगल निकालोगे, तो tan थीटा तुम्हारा तो p बाई बी होगा ना। इसको तुम थीटा नहीं, इसको थीटा अगर मानोगे तो तुम्हारा tan थीटा का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। तो अगर तुम इसको tan थीटा कंसीडर करोगे, ये तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा फिर। तो ये एंगल tan थीटा अगर तुम लोगे, है ना, तो वर्टिकल के साथ एंगल लेना पड़ेगा, तभी तुम्हारा tan थीटा का वैल्यू आएगा x बाई वाई एक्सिस, मतलब x माइनस XM बाई वाई, ठीक है। तो ये वाला कंसीडर करना हमेशा वर्टिकल के साथ, tan थीटा जो होगा ये हमेशा वर्टिकल के साथ ही कंसीडर करना है, ठीक है। तो जैसे प्रॉब्लम को देखोगे तो उससे फिर क्लियर हो जाएगा। देखो इसमें क्या बोला गया, सर साइन का क्या करेंगे? किस साइन का? सर जैसे y का साइन से नेगेटिव आ रहा है तो y का साइन y अगर में नेगेटिव आ रहा है तो सर वो एंगल सर जो नहीं आएगा जो tan थीटा नेगेटिव हाँ लेंगे सर। इसमें मैग्नीट्यूड लेना है, ठीक है। y कंपोनेंट को मैग्नीट्यूड लेना है, मैग्नीट्यूड ऑफ y और मैग्नीट्यूड ऑफ x माइनस XL एंगल के लिए। और जब वेलोसिटी लिखोगे तब इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो ऐसे, तब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे। फिर अगर इसकी स्पीड पूछेगा, अगर स्पीड पूछेगा तो स्पीड पे तुम मैग्नीट्यूड निकाल लो, जैसे वेक्टर में करते हो वही बात। और क्या, स्पीड तुमसे पूछेगा तो रूट ओवर x माइनस XM का स्क्वायर करोगे और y का स्क्वायर कर दोगे तो स्पीड मिल जाएगा। देखो प्रॉब्लम को देखोगे तो पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा देखो इसको ध्यान दो, ठीक, कोई दिक्कत तुमको नहीं होगा। देखो ध्यान से बस देखो, जैसे मान लो क्या बोला, मैन का रेन का स्पीड दिया 3i कैप, और डेफिनेटली तो ऊपर नहीं ना लोगे रेन की स्पीड को, वर्टिकल तो नीचे लेना पड़ेगा, फॉल हो रहा है। ये प्लेन को रिजॉल्व कर दिए, है ना, प्लेन को हम लोग रिजॉल्व किए हैं। तो ऐसे यहाँ पे मान लो इधर दिया गया क्या 4, ठीक है, 4i कैप, ये -4 डायरेक्शन की वजह से, सॉरी j कैप डायरेक्शन के हिसाब से नेगेटिव दिखाएंगे नीचे की तरफ, इसीलिए, ठीक, ऐसा दिया गया। तो डेफिनेटली मैन यहाँ पे भी रेस्ट पे है, तो मैन का कोई वेलोसिटी है नहीं। तो अगर इसका रिजल्टेंट निकालेंगे VR, वेलोसिटी ऑफ रेन, तो ये वाला हम लोग को वेलोसिटी ऑफ रेन मिल जाएगा। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन, यही तो रिजल्टेंट है वेलोसिटी ऑफ रेन, जिसको हम लोग लिखे 3i कैप माइनस 4j कैप, ठीक है। मैन का भी वेलोसिटी कुछ नहीं है। तो यदि हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन निकालेंगे, तो हम लोग का वही आएगा जो मतलब तुम्हारा रेन का वेलोसिटी है। अगर तुम VR माइनस VM करोगे, क्योंकि मैन यहाँ पे रेस्ट पे है, मान लो कहीं पे रुका हुआ है, ये ऐसे मैन यहाँ पे रुका हुआ है, ठीक है, ऐसे मैन रुका हुआ है, उसको अम्ब्रेला को होल्ड करना है, तो ये वर्टिकल के साथ एंगल देखना पड़ेगा कितना यहाँ पे थीटा का वैल्यू होगा, ये एंगल को देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे VRM क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, इसको लिखोगे तुम 3i कैप माइनस 4j कैप। मैन का वेलोसिटी यहाँ पे कुछ नहीं है, 0 है,
ठीक है, तो वेलोसिटी, तो रिलेटिव वेलोसिटी भी इतना ही आ जाएगा। डेफिनेटली मैन मूव नहीं कर रहा है, तो वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी वही रहेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हमको एंगल निकालना है tan थीटा, तो tan थीटा कितना होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ x कंपोनेंट जो होगा 3/4 3/4। तो ये अम्ब्रेला को होल्ड करेगा 37 डिग्री एंगल पे अगर वो रुका हुआ है। अब देखो जैसे ही वो मूव करना शुरू करेगा, दौड़ेगा, तो एंगल को बदलना पड़ेगा, नहीं तो भीग जाएगा। ठीक है, वो भीग जाएगा। तो अभी वो रुका हुआ है, तो छाता को 37 डिग्री के एंगल पर अगर वो होल्ड करके रखता है चुपचाप, दौड़ेगा hold तो करेगा। थीटा का वैल्यू बढ़ेगा ना, क्या दौड़ेगा तब थीटा का वैल्यू बढ़ जाएगा ना। थीटा वैल्यू बढ़ जाएगा, थीटा चेंज होते रहेगा। ठीक है, थीटा वेरी करेगा, और इधर अगर आएगा मतलब इस डायरेक्शन में मूव करेगा, अगर ऐसे वर्टिकल इसके तरफ -x के तरफ, ठीक है, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन दौड़ेगा तो घटेगा, इधर आगे भागेगा तो थीटा का बढ़ेगा। तो ये अगर रेस्ट पे रहेगा तो वो अम्ब्रेला को होल्ड करके रखेगा 37 डिग्री के एंगल पे, ताकि वो मतलब पानी से भीग नहीं सके रेन से। लेकिन अगर वो दौड़ेगा, मूव करेगा, तो ये एंगल भी बदल जाएगा। उस तरह का प्रॉब्लम भी देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो ये इलस्ट्रेशन को समझो, एकदम बेसिक बात बता रहे हैं ताकि तुम लोग को बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाए, उसके बाद तुम लोग खुद से अच्छा क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल दे रहे हैं, यहाँ पे हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन को ले लिए, सॉरी वेलोसिटी ऑफ रेन को ले लिए, ध्यान से देखना। ठीक, ये हो गया 3i कैप, और मान लो 4j कैप ही है, वही है। लेकिन इस बार ना मैन दौड़ने लगा है, ये 3i कैप की तरफ मूव करने लगा। ठीक है, मतलब मैन का भी कुछ वेलोसिटी है। तो अगर अभी इसको अम्ब्रेला होल्ड कैसे करना है निकालने के लिए बोलेंगे, तो देखो बता सकोगे कैसे होल्ड करेगा? यस सर। सर 0 डिग्री से। सर tan थीटा इज इक्वल टू 1/4। नहीं, कैसे होगा उतना? देखो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ निकालोगे अगर रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, तो कितना हो जाएगा बोलो? ये 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 3i कैप। तो यहाँ पे ये 3i कैप थी कट गया, मतलब जो रिलेटिव वेलोसिटी आया वो किधर आया? सिर्फ वर्टिकल के तरफ आया, इसका कोई भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं है। तो मैन को उस समय छाता को पूरी तरह से सीधा पकड़ना पड़ेगा, समझ रहे हो? मैन को ना अम्ब्रेला को एकदम सीधा होल्ड करना पड़ेगा, ये मैन है ना, और इस तरह पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि वेलोसिटी तो ऐसे ही आ रहा है रिलेटिव। मैन क्या देख रहा है? मैन वेलोसिटी को वर्टिकल आता हुआ दिख रहा है। मैन के रेस्पेक्ट में रेन का है, तो मान लो मैन है, तुम मान लो मैन हो, ठीक है। तुम वेलोसिटी को जब तुम खुद भी चलोगे 3 से, और वेलोसिटी 3i कैप 4j कैप से फॉल हो रहा है रेन, तो उस समय तुमको लगेगा कि तुमको कि क्या लगेगा कि रेन जो वर्टिकली फॉल कर रहा है तुम्हारे रेस्पेक्ट में, ऐसा लगेगा। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नहीं, तुम्हारे रेस्पेक्ट में, क्योंकि विद रेस्पेक्ट टू मैन निकाल रहे हैं। तो -4j कैप तुमको लगेगा कि रेन जो इस तरह वर्टिकली फॉल कर रहा है। तो डेफिनेटली अगर तुम यहाँ पे एंगल निकालोगे, कोई तो एंगल बनाया नहीं, ठीक है, थीटा तुम्हारा 0 डिग्री हो गया, ठीक है, क्योंकि एक्स का कोई कंपोनेंट है नहीं। तो tan थीटा का निकालेंगे हम लोग, तो tan थीटा 0 आ गया ना, 0/4, तो 0 आ गया tan थीटा। तो उस समय उसको ना अम्ब्रेला को वर्टिकल होल्ड करना पड़ेगा। बोलो क्या ये कंसेप्ट क्लियर है? तुम फिर समझा देंगे। यस सर। बहुत ही बेसिक बात है, हमको नहीं लगता है कोई डाउट इसमें होना चाहिए, बट अगर है तब भी हम बता देंगे। ठीक, तो रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से समझो कि रेन के रेस्पेक्ट में, सॉरी मैन के रेस्पेक्ट पे रेन का कितना वेलोसिटी आया, तो जितना वेलोसिटी आया उतना से होल्ड करेगा। देखो इसका एक शॉर्टकट टेक्निक भी है। अब शॉर्टकट क्या है? मतलब शॉर्टकट कुछ नहीं है। नॉर्मली रिलेटिव वेलोसिटी में क्या हम लोग देखते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी में ये भी बोल सकते हैं किसी एक को हम लोग को रेस्ट में करना है, तो मैन ऐसे भाग रहा था। रिलेटिव वेलोसिटी हम लोग क्या देखते हैं, किसी एक को रेस्ट में करना है, तो मैन ऐसे भाग रहा था इधर 3 वेक्टर से, है ना। तो इसको अगर रेस्ट में करना है तो ऑपोजिट वेक्टर 3 देना पड़ेगा इधर भी, तो मैन रेस्ट पे आ गया। तो मैन रेस्ट पे आया, तो रेन को भी तो ऑपोजिट वेक्टर देना पड़ेगा। अगर मैन को दिया ऑपोजिट वेक्टर, तो डेफिनेटली रेन को भी देंगे। तो देखो ये 3 कट गया, तो किधर गिरा? 4 वर्टिकली गिरा। और क्या, इतना कुछ लिखने का जरूरत ही नहीं है, ठीक है। मतलब बस एक डायग्राम से तुम बना सकते हो। क्या बोले, सुनो, जैसे रेन ऐसे गिर रहा है ना, रेन ऐसे गिर रहा है 3 और 4, ठीक है। अभी आई कैप जे कैप नहीं लिख रहे हैं, और मैन ऐसे भाग रहा था 3 के तरफ। अब रिलेटिव का मतलब क्या, किसी एक को रेस्ट के करना है, किसी के रेस्पेक्ट में, ऐसे भी समझ सकते हैं। तो मैन को रेस्ट में करना है, तो मैन को रेस्ट करने के लिए इसको एक ऑपोजिट वेक्टर दे दिए 3, तो इसको दिए तो डेफिनेटली इसको भी देना पड़ेगा, एक्स दोनों में एक्स में करना पड़ेगा। तो ये कट गया, तो ये कट गया, तो किधर गिरा रेन? 4 के तरफ।
पर ठीक है, ऐसे नहीं भी समझ सकते, ऐसे नॉर्मल जो मेथड है तुम इससे क्लियर रखो, इस ई वाले कंसेप्ट से, ठीक है। बेसिकली इससे याद रहना रखना, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। तो होल्ड कैसे पकड़ेगा अम्ब्रेला को, ये वर्टिकल पकड़ेगा, ठीक। चलो अब हम लोग थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन करते हैं, आराम से समझना, धीरे धीरे, कोई डाउट होगा तो पूछते रहना, ठीक है। चलो अब बताओ, अगर तुम ही लोग से पूछते हैं, ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन से पूछते हैं। अभी मान लो कि वेलोसिटी ऑफ रेन फिर से वही दे रहे हैं, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ रेन फिर से वही दे रहे हैं हम लोग, कितना, 3i कैप -4j कैप, ठीक। और वेलोसिटी ऑफ मैन इस बार दे दिया हम लोग, वेलोसिटी ऑफ मैन इस बार हम लोग दे दिया -i कैप दे दिए, ठीक है। तो बताओ कितना होगा, कितना एंगल से पकड़ेगा अम्ब्रेला को? तो 45 डिग्री। 45 डिग्री से, वेरी गुड। डेफिनेटली 45 डिग्री से फेंकेगा, सॉरी पकड़ेगा, क्योंकि आर जो है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ये हम लोग आ जा रहा है 4i कैप -4j कैप। तो अगर थीटा का वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो tan थीटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 45 डिग्री, है ना, वन मतलब 45 डिग्री, ठीक है। तो सर अगर कभी y 0 हो गया तो, थीटा इक्वल टू 45, क्या कभी अगर y 0 हो गया तो, y अगर 0 हो गया तो, हाँ y 0 हो गया मतलब वर्टिकल में तो रेन गिरेगा ही ना। रेन का कभी भी कंपोनेंट मतलब वर्टिकल, तो आइदर मैन को लगेगा रेन वर्टिकल गिर रहा है, या तो कोई एंगल से गिर रहा है। थोड़ी ना रेन को कभी भी मैन को रेन हॉरिजॉन्टल गिरता हुआ दिखेगा। मतलब हम लोग रोड पे चलेंगे तो हम लोग ऐसा थोड़ी ना लगेगा कि रोड के तरफ से रेन आ रहा है, जिस तरह गाड़ी आता है हम लोग ऊपर से ही दिखेगा। आइदर थोड़ा टिल्टेड दिखता है, मतलब थोड़ा सा इस तरह का, ऐसे टिल्टेड दिखेगा इस तरह, देखो हम लोग आइदर रेन ऐसा दिखता है इस तरह का, ऐसे ऐसे ऐसे, नहीं तो फिर हम लोग कभी चलेंगे तो हमारे रिस्पेक्ट में ऐसा दिख सकता है। तो आइदर ये दिखेगा, नहीं तो ये दिखेगा, कभी ऐसा रेन नहीं दिखेगा, ठीक है। इसलिए रेन का वर्टिकल कंपोनेंट तो रहेगा ही रहेगा। मैन को जब वर्टिकल दिखेगा रेन, ठीक है, तो उस समय एक्स कंपोनेंट रेन का 0 हो सकता है, क्योंकि मैन को पूरी तरह से इस बार ऐसा दिख रहा है, वर्टिकल दिख रहा है। लेकिन कभी मैन को ऐसा नहीं दिखेगा, मतलब मैन को कभी भी रेन हॉरिजॉन्टल नहीं दिखेगा, आइदर एक्स वाई दोनों में दिखेगा, नहीं तो सिर्फ वर्टिकल दिखेगा। जब वो दौड़ रहा है तेज स्पीड से, जब उसका रिलेटिव वेलोसिटी मैन के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, तो हो सकता है उसको रेन सिर्फ वर्टिकल दिखे। बात करके वैसे नहीं आ सकता है, क्या कुछ भी करके, मतलब ये पैरेलल जैसा नहीं आ सकता उसके ऊपर। पैरेलल कैसे आएगा, तुम देखो ऐसा रेन कभी होता है? मतलब हाँ वर्टिकल आ सकता है, बट ऐसा नहीं आएगा, मैन की तरफ पैरेलल नहीं आएगा, ऐसे रेन नहीं आएगा। ऐसा दोनों रहेगा तब आ सकता है, एक्स भी रहेगा वाई भी रहेगा, ये पॉसिबल है। या फिर सिर्फ ऐसे आएगा जब वो दौड़ रहा होगा उसके रिलेटिव में, कभी इस तरह नहीं अगर आएगा। मैं कोई स्लोप के ऊपर दौड़ रहा होगा तब, क्या स्लोप के ऊपर साइड तरफ अगर दौड़ रहा होगा तो, स्लोप के ऊपर दौड़ेगा तब भी उसको हॉरिजॉन्टल नहीं लगेगा, तब तो स्लोप के इंक्लाइंड एंगल का प्लेन लेंगे। अगर मान लो स्लोप ऐसे दौड़ रहा है स्लोप के ऊपर, है ना, तो इसको अगर रिजॉल्व करेंगे हम लोग, फिर भी रेन ऐसा गिर रहा है, तो इसको जब रिजॉल्व करेंगे तो इसका प्लेन भी तो फिर क्या हो जाएगा, इसका प्लेन जब रिजॉल्व करेंगे तो ऐसा कंपोनेंट मिलेगा, ऐसा मिलेगा, इसमें रेन को रिजॉल्व करना पड़ेगा, तब भी तुमको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लेके ही करना पड़ेगा, ठीक है। पूरी तरह से रेन कभी मैन की तरफ नहीं आ सकता है, मतलब पूरा एक्स की तरफ रेन कभी नहीं होगा कि वाई 0 पूरा रेन एक्स की तरफ आ गया, ऐसा सिचुएशन पॉसिबल नहीं है, ऐसे कैसे होगा, ठीक है। आइदर एक्स वाई पे रहेगा, नहीं तो पूरी तरह वर्टिकल दिखेगा, तो ही कंडीशन है। अच्छा इसके बाद ऐसा क्वेश्चन तो कर लोगे, तो चलो एक अलग टाइप का क्वेश्चन कुछ किया जाए, ठीक, कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन किया जाए पहले। अच्छा एक क्वेश्चन लिखो तो तुम लोग जल्दी से, डिक्टेट कर दे रहे हैं, क्योंकि आज हम थोड़ा इसका इमेज ले पाए क्या, देख लेते इमेज लिए कि नहीं, नहीं लिए शायद इसका। अच्छा लिखो जल्दी से क्वेश्चन लिखो, हम डिक्टेट कर देते हैं, फटाफट लिखो। अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ रोड, अ मैन, ये क्वेश्चन देखना ठीक, इससे बहुत कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैन स्टैंडिंग ऑन द रोड, ये शायद क्वेश्चन लिए हैं। अच्छा रुको रुको, इसका इमेज होगा मेरे पास, ठीक है, इसको लिखने का टाइम बच जाएगा हम लोग को, एक सेकंड रुको। हाँ हाँ है,
तो इससे कुछ क्वेश्चंस हम लोग एक एक करेंगे सभी को। पहले हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा नीचे कीजिए। हाँ नहीं, ऊपर कर देते, तेरे को ये अरेंज नहीं हो पा रहा है। इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। दिख रहा है क्या? यस सर, ठीक है। दिख रहा है ना? अच्छा देखो, इस पे ना ये वाला क्वेश्चन बनाओ। क्वेश्चन नंबर बनाओ मत, हम बता दे रहे को, हमको सिखाना भी है अभी। अभी बनाने नहीं देंगे, रुको पहले हम सिखा दे थोड़ा सा तुम लोग को। ये क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है? 3 नंबर। इसमें क्या बोला जा रहा है? अ मैन स्टैंडिंग ऑन द रोड हैज होल्ड हिज अम्ब्रेला एट 30 डिग्री। तो इसमें बोल दिया गया कि मैन क्या है, मैन रोड पे स्टैंड किया हुआ है, रुका हुआ है कहीं पे, और वो 30 डिग्री के एंगल से अम्ब्रेला को पकड़ा हुआ है, होल्ड किया हुआ है, ठीक है, ताकि वो रेन को दूर रख सके, मतलब वो नहीं भीगे, रेन को दूर रख सके। अब अचानक सडनली वो क्या करता है ना, उसके दिमाग में आता है कि वो अम्ब्रेला को फेंक देता है। ऐसे फेंक दिया, उसका मन किया फेंक दिया, ठीक है। अब अम्ब्रेला को फेंक के क्या किया, वो अम्ब्रेला को फेंक दिया और दौड़ना शुरू किया 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ना शुरू किया। जब वो दौड़ा तो क्या देखा, ही फाइंड द रेन ड्रॉप आर हिटिंग हिज हेड वर्टिकली। ऐसा हम लोग के साथ भी होता है। हम लोग रुके हुए हैं तो हम लोग देखते हैं कि अम्ब्रेला को थोड़ा ऐसे टिल्ट करके पकड़ते हैं। अब सडनली हम लोग को बहुत तेज भागना है, तो हम लोग जब बहुत तेज भागते हैं ना, तो हम लोग उस समय देखेंगे कि रेन एकदम सीधा गिर रहा है, क्योंकि हम लोग भी दौड़ रहे हैं। जैसा भी एग्जांपल देते छोटा वाला बेसिक एग्जांपल, तो वो देखता है कि रेन ड्रॉप उसके हेड पे हिट करता है। तो यहाँ पे निकालना है फाइंड द स्पीड ऑफ द रेन ड्रॉप। ये बताइए रेन ड्रॉप का स्पीड क्या होगा विथ रेस्पेक्ट टू रोड, रोड की स्पीड पे। यानी तुमसे सीधा सीधी पूछा गया कि वेलोसिटी ऑफ रेन बताओ, और मूविंग मैन, यानी कि तुमसे पूछा कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मूविंग मैन बताओ। ये 2 क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो हम लोग जो कॉन्सेप्ट का यूज किया उसी से सॉल्व करेंगे। हाँ, सो ये स्पीड निकालना है, वेलोसिटी। वेलोसिटी निकालो, फिर मैग्नीट्यूड भी निकाल लेना, ठीक है। सो मैग्नीट्यूड आ गया, कितना आया? सर 20। 20 है, ठीक है, हम देखते हैं करके। आंसर हम बनाए नहीं, करना पड़ेगा वो सॉल्व। और ये वेलोसिटी कितना आया? वेलोसिटी है सर 10 आई कैप और -10 √3 जे कैप। हाँ ठीक है, इतना ही आएगा। वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड, एकदम सही बनाए हैं। देखो बाकी लोग भी देखो एक बार अच्छे से इसको समझो, क्वेश्चन क्या बोला गया। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, मैन जो है वो, तो सबसे पहले अगर हम लोग वेलोसिटी ऑफ रेन कंसीडर करें, तो वेलोसिटी ऑफ रेन को क्या लिखने सिखाएं, हमेशा लिखना एक्स आई कैप माइनस वाई जे कैप, ठीक है। और जब मैन भाग रहा है, तो उस समय मैन का स्पीड दिया गया 10 लेते हैं, अभी किलोमीटर पर आवर बोलते हैं, बस 10 आई कैप लिखते हैं। तो अगर हमें मूविंग मैन के रिस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है रेन का विद रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि x माइनस 10 आई कैप, ठीक, और क्या लिख सकते हैं, माइनस वाई जे कैप, ठीक है। तो जब वो ऐसा भाग रहा है, जब ये मूविंग मैन के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, ये है रेन का मूविंग मैन के रिस्पेक्ट में, समझो ठीक से। ये बहुत ज्यादा इसका स्केच आगे जा रहा है ना, तो इसको थोड़ा सा ये कर देते हैं। तो इस समय क्या हो जा रहा है, उसको दिखता है वर्टिकल गिरता हुआ। उस समय मैन को क्या दिखता है, इस मैन को दिखता है कि रेन वर्टिकल गिरेगा, ऐसा मैन को नजर आता है। तो अगर मैन को वर्टिकल दिखेगा तो ये कंपोनेंट को 0 करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मैन को कैसा दिखता है, सिर्फ वर्टिकल गिरता हुआ दिखता है। तो यानी कि उस समय x माइनस 10 को तुम 0 रखोगे, तभी तो सिर्फ वर्टिकल y की तरफ आएगा। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू भी 10 आ जाएगा, ठीक है, x का वैल्यू 10 आ जाएगा। अच्छा, अब हम लोग क्या चाहिए, हम लोग को चाहिए VR चाहिए, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन चाहिए। तो रेन का क्या कंसीडर किए थे हम लोग, एक्स आई कैप माइनस वाई जे कैप, लेकिन अभी हम लोग वाई का तो निकाले नहीं है, तो वाई का तो आराम से निकाल लेंगे, क्योंकि जब ये होल्ड पोजीशन पे था, रुका हुआ था, उस समय tan 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, tan 30 होता है क्या,
एक्स वाई वाई, एक्स वाई वाई, ठीक है। जब रुका हुआ था तो रुका हुआ में तो क्या हो जाएगा, हम लोग को tan 30 का पता है 1/√3 होता है। सर आवाज नहीं आ रहा है। हेलो। सभी को आवाज आ रहा है क्या? यस सर, अब आया आवाज। ये फिर नेटवर्क चला गया था। अच्छा फिर समझा देते, रुको 1 सेकेंड। क्या जो नेटवर्क जाते रहता है, यही बहुत दिक्कत है। दिस स्टॉप द स्क्रीन शेयरिंग, डू यू वांट टू कंटिन्यू? स्टार्ट शेयरिंग। दिख रहा है क्या स्क्रीन? यस सर। यस सर। ठीक है, बोलो ये समझ में आ गया था ये वाला क्वेश्चन? सर वहाँ x के बाद से पता ही नहीं, x इक्वल टू 10 के बाद देखो हम फिर बताए थे, ध्यान से देखना सब लोग। सबसे पहले तो वेलोसिटी ऑफ रेन, ध्यान से सुनो, आराम से सब लोग बना लोगे, बहुत ऐसा क्वेश्चन आएगा, ठीक, ध्यान दो थोड़ा। वेलोसिटी ऑफ रेन को मान लो, ठीक है, जो भी दिया हुआ है तुमको, एक्स आई कैप माइनस वाई जे कैप मान लो। वेलोसिटी ऑफ मैन दिया हुआ जब वो दौड़ रहा है 10 आई कैप, तो तुम जब निकालोगे वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन, तो होगा एक्स माइनस 10 आई कैप माइनस वाई जे कैप, ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लिए। तो जब ये आदमी दौड़ता है उस समय उसको रेन वर्टिकल गिरता हुआ नजर आएगा, तो वर्टिकल गिरता हुआ नजर आएगा तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को 0 करना पड़ेगा। उस टाइम हम लोग x माइनस 10 को 0 कर लिए, तो हम लोग को यहाँ पे x का वैल्यू मिल गया, ठीक है, x का वैल्यू मिल गया। अच्छा, शुरू में क्वेश्चन में दिया होता कि जब वो रेस्ट पे था तब tan 30 से अमृता को होल्ड किया था, तो tan 30 मतलब क्या, x माइनस वाई, तो x बाई वाई, सॉरी x बाई वाई, तो x का वैल्यू तो हम लोग 10 निकाल दिए, y हम लोग को निकालना है, tan 30 को 1/√3 पुट कर दिए तो y आ गया। तो यहाँ से हम लोग y भी निकाल दिए, यहाँ से हम लोग x भी निकाल दिए। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, बस वैल्यू पुट कर दे रिलेटिव वेलोसिटी का, जो क्या होगा वी आर विथ रिस्पेक्ट टू मैन, और रेन क्या होगा, रेन होगा वी आर इक्वल टू एक्स आई कैप माइनस वाई जे कैप। तो एक्स हम लोग को मिल गया था, हम लोग को वाई मिल गया था, ठीक। तो हम लोग को यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन भी मिल गया, क्योंकि एक्स का 10 पुट करेंगे, 10 माइनस 10 0, सिर्फ वाई के लिए बच रहा है तभी ना उसको वर्टिकल दिख रहा था, ठीक भी है, ठीक है। तो ये दोनों आंसर है। मैग्नीट्यूड पूछा है तो इसका रूट ओवर करके निकाल लो जितना भी आएगा, ठीक। चलो एक तुम लोग को खुद से करने के लिए दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर, तुम ये वाला करो खुद से, ये क्वेश्चन करो खुद से सभी लोग, हम बता देंगे लेकिन ट्राई करो एक बार ट्राई करो तो देखो तो कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं। टू अ मैन walking at the rate of 3 किलोमीटर पर आवर, the rain appears to fall vertically downward। फिर से उसको, जब वो दौड़ रहा है 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से,
तब उसको रेन वर्टिकल दिखता है। अब जब वो इंक्रीज करता है अपनी स्पीड को 6 किलोमीटर पर आवर, तो देखता है कि मीट हिम एट एंगल 45 विद द वर्टिकल, फाइंड द स्पीड ऑफ द रेन। मतलब तुमको बस वेलोसिटी ऑफ द रेन निकालना है या फिर स्पीड ऑफ द रेन निकालना है। चलो ये वाला क्वेश्चन बनाओ सभी लोग। So magnitude R is 3√2. मैग्नीट्यूड 3√2 रेन का। Yes. 3√2 ठीक, वेरी गुड। 3√2 किलोमीटर आंसर होगा इसका, किलोमीटर पर आवर। ठीक, चलो ये बना लिया, बाकी लोग बनाओ, सभी का बनना चाहिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, समझ गए हो तो 1 मिनट भी नहीं लगेगा बनाने में। बहुत इजी क्वेश्चन है। ए का वैल्यू निकालो, मतलब एक्स का वैल्यू निकालो, वाई का वैल्यू निकालो, बस सॉल्व कर दो। ठीक है, देखो अमन बनाए हो? सर बना रहे हैं। ठीक है, रौनक यस सर। बनाए हो? यस सर। आ गया आंसर? नहीं आया। देवांशु, बाकी लोग? रौनक, देवांशु और कौन है? देव और भी सभी का क्वेश्चन नाम के पास में लेके जाइए ना। क्वेश्चन के पास ले जाए। क्वेश्चन देखो दिखाइए ना। देखो देखो, एक मैन टू अ मैन वॉकिंग एट द सर, आ रेट गया। ऑफ 6। आ गया? बहुत सिंपल यस क्वेश्चन। टू अ मैन वॉकिंग एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, द रेन अपीयर्स टू फॉल वर्टिकली डाउनवर्ड। जब वो अपनी स्पीड को बढ़ा देगा तब 6 किलोमीटर पर आवर किस से जब चलेगा उसको दिखेगा 45 पे मीट कर रहा है। तो जो इन्फॉर्मेशन दिया उसको बस सॉल्व कर दो और क्या। ठीक है, तो कितना होगा रेन का स्पीड? तो रेन को लिख लो पहले, वी आर इक्वल टू एक्स आई कैप माइनस वाई जे कैप। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द रेन हो जाएगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब वेलोसिटी ऑफ द मैन दिया हुआ है 3 आई कैप, रिलेटिव वेलोसिटी कितना होगा? x माइनस 3 आई कैप माइनस वाई जे कैप। बस सॉल्व करते रहना और क्या, ये सब तो करना है और क्या करना है बोलो। ठीक है, बस सॉल्व कर दो, आ जाएगा आंसर। चलो बनाते हैं हम लोग। ठीक, तो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर कितना था? 3 या 2, जो भी हो, 2 नंबर। ना हाँ, देखो तो वेलोसिटी ऑफ रेन को क्या मानोगे फिर तुम? वही मानोगे वी आर का जो, सॉरी वी आर का जो वैल्यू है वो कितना होगा? एक्स आई कैप माइनस वाई जे कैप हो जाएगा। तो हम लोग को पूछा यही है, हम लोग को निकालना यही, इसी का मैग्नीट्यूड है, मतलब मॉड ऑफ वी आर निकालना है हम लोग को, जो का रूट ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। तो यही हम लोग का आंसर आएगा, मतलब लास्ट में निकालना है। ठीक, अब इसमें बोला क्या है? इसमें बोला ये है कि पहले तो मैन का एक स्पीड दिया हुआ है, मतलब मैन जो है वो एक 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है। तो वेलोसिटी मैन दिया हुआ है कितना? ये दिया हुआ है 3 आई कैप। ठीक है, और रेन जो अपीयर्स टू फॉल वर्टिकल, उस समय वो वर्टिकल रेन फॉल कर रहा है। तो अगर यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन निकालेंगे तो हम लोग का कितना आएगा? x माइनस 3 आई कैप माइनस वाई जे कैप। तो यहाँ से हम लोग को, अब जब ये दौड़ रहा है ना, मैन जब चल रहा है मतलब 3 से, तो उसको ये वाला कंपोनेंट वर्टिकल दिखता है, मतलब ये कंपोनेंट 0 हो जाएगा। वेलोसिटी ऑफ रेन क्या दिखता है उसको? वर्टिकल नजर आता है, ये क्वेश्चन में दिया गया है। तो अगर वर्टिकल नजर आता है, ठीक है, तो तुम x माइनस 3 को 0 कर दोगे, तो यानी कि x इक्वल टू 3 आ जाएगा। चलो x तो 3 मिल गया हम लोग को। ठीक है, x 3 मिल गया हम लोग को। अब क्या करना है? सेकंड केस में क्या दिया है? सेकंड केस में बोला गया कि मैन जो है अपनी स्पीड को कितना कर लेता है। अब सेकंड केस में अगर लेते हैं तो उस समय मैन का स्पीड हो गया 6 आई कैप। तो सेकंड केस में मैन का स्पीड कितना हो गया? 6 आई कैप। ठीक है, तो अगर हम तो रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं उस समय, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन कितना हो जाएगा? फिर वो हो जाएगा x माइनस 6 आई कैप माइनस वाई जे कैप। ठीक है, x माइनस 6, x का वैल्यू निकाल लिए, तो x का कितना निकला अपने पास? 3। तो हो जाएगा ये 3 आई कैप माइनस 3 आई कैप, ठीक है, माइनस वाई जे कैप। लेकिन y अभी तक नहीं निकालने, तो y बस निकाल लेंगे हम लोग। y कैसे निकाल सकते हैं? अब बोला गया है कि जब
ये मूव कर रहा है मतलब 3 से, तो उस समय जब ये 6 से मूव कर रहा है उस समय क्या दिखता है, उस समय वर्टिकल दिखता है, सॉरी वर्टिकल बोलते हैं 45 डिग्री पे दिखता है जब वो 6 से मूव कर रहा है। तो यानी कि x कंपोनेंट ये हो गया, y कंपोनेंट ये हो गया, y कितना आया, y हम लोग का 3 आया, तो डेफिनेटली x का भी मैग्नीट्यूड क्या होगा, 3 ही होगा, y का मैग्नीट्यूड, सॉरी x 3 आ गया, y का नहीं पता, तो ये 45 होगा, है ना, ये 45 होगा, तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, y भी अपने पास क्या आ जाएगा, 3 ही आएगा y का वैल्यू, तभी ना 45 आएगा। ठीक है, ये वाले में ये किस केस पे, सेकंड केस पे जब 6 था तो उस समय इसको क्या दिख रहा था, 45 पे दिख रहा था वर्टिकल के साथ एंगल मैन को, तो ये 3, तो 45 के लिए y भी 3 करना पड़ेगा, तो y का वैल्यू भी 3 आ गया। ठीक है, तो यानी कि अगर मैग्नीट्यूड निकालेंगे हम लोग रेन का तो आएगा √3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। समझ में आ गया, बोलो कितना होगा, 3√2। बहुत सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, बोलो किसी को डाउट, बोलो हाँ ना कुछ, नहीं फिर साउंड चला गया क्या, अच्छा है ना साउंड, ठीक है। बोलो देवांशु समझ में आ गया तुमको, यस सर। अच्छा बनाओ तो नेक्स्ट क्वेश्चन बना के दिखाओ तो जल्दी, चलो जल्दी बनाओगे, एक जन बताता है बाकी लोग नहीं बताता, सब लोग बताओगे, चलो बनाओ, लिखो अ मैन रनिंग एट 8 किलोमीटर पर आवर, क्वेश्चन लिखो, अ मैन रनिंग हम लास्ट का 15 मिनट्स में डाउट डिस्कस करेंगे, जो कुछ डाउट है जो तुम लोग भेजे हो तो 15 मिनट के पहले मुझे बोल देना, जब 15 मिनट हो जाएगा, मतलब बाकी रहेगा 15 मिनट्स में, उस समय बोलना एक बार। अ मैन रनिंग एट 8 किलोमीटर पर आवर, मैन रनिंग एट 8 किलोमीटर पर आवर ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड, लिखो लिखो जल्दी से, ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड, ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड। फिर बोला जा रहा है फाइंड द रेन फॉलिंग वर्टिकली, उसी तरह क्वेश्चन है, फाइंड द, मतलब मैन फाइंड कर रहा है, ठीक है, फाइंड्स द रेन फॉलिंग वर्टिकली, सब लोग आंसर बताओगे, ठीक है, फाइंड द रेन फॉलिंग वर्टिकली, ही इंक्रीजेस स्पीड टू, अब देखो ये क्वेश्चन भी अच्छा है, ही अभी अपना स्पीड को बढ़ा देता है, ही इंक्रीजेस हिज स्पीड टू, कितना बढ़ा था स्पीड को, पहले ये 8 से चल रहा था, अब बढ़ा के कितना हो गया, 12 कर दिया स्पीड, इसका 12 हो गया स्पीड अब, है ना। फाइंड द रेन फॉलिंग वर्टिकली, जब वो 8 से चल रहा था उसको रेन वर्टिकली दिख रहा था, अब क्या किया, अब ये अपनी स्पीड को बढ़ा दिया मैन, कितना कर दिया, 12 किलोमीटर पर आवर, एंड फाइंड दैट, और क्या उसको मिला, एंड फाइंड दैट क्या मिल रहा है, द ड्रॉप मेक्स एंगल 30 डिग्री, द ड्रॉप मतलब रेन ड्रॉप मेक्स एन एंगल 30 डिग्री, ठीक है, विद द वर्टिकल के साथ, चलो इसको बना सकोगे तो तुम निकाल लो, क्या निकालने बोला गया है, द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू रोड, मतलब सीधा सीधी वीआर निकालो, है ना, वीआर निकालो, वेलोसिटी ऑफ रेन निकालो, और उसका एंगल भी निकाल लेना। चलो हम 2 मिनट टाइम लेते हैं। बोलो, So we are 8 I cap minus 4 √3 J cap. वेरी गुड, कितना कितना है, बोलो एक बार रिपीट बोलो, 8 I cap, 8 आई कैप आ रहा है, 8 I cap और 4 √3 J cap. -4 Minus कैप, हाँ ठीक है, वेरी गुड, यस आ गया। वेरी गुड, ठीक, सही बनाए हो, Yes, आंसर आएगा ये वाला, आ गया ना, यस सर। ठीक है, देखो, So हाँ बोलो, बोल रहे थे सर कि सर आप करेक्शन सर लास्ट, मतलब आप ना आंसर लास्ट में बताइएगा, बाकी सब क्या
आंसर लास्ट में बताएंगे? यस सर, कौन सा आंसर? ये सब क्वेश्चन का? ये सर क्वेश्चन का अनुसार अगर आप लास्ट में बताइएगा तो अच्छा रहता। सर सबका आंसर आता तो ठीक रहता। अच्छा हो, अच्छा सबके लिए वेट करने बोल रहे हो। हाँ सब लोग तो बोलता ही नहीं आंसर, क्या करें, जल्दी बोलना चाहिए। सर थोड़ा 1 मिनट 2 मिनट बहुत ही सब क्वेश्चन के लिए, 1 मिनट से भी कम। क्या देखो तुम लोग, रवि बोल रहा है कि सर टाइम दीजिए, लोग आंसर बोलेगा, तुम बोलते नहीं हो तो क्या करें मतलब। तुम लोग कितना सोच रहा है देखो, बोलो तुम लोग, बोलो आंसर बोलो। बन गया सर। बन गया सभी का? सबका बन गया ना जितने दिन क्लास कर रहे हैं? सबका Yes, नाम sir. याद नहीं हमको, सभी को बोल रहे हैं, ये मत सोचना हम सब किसी एक पर्टिकुलर आदमी को बोलते हैं। 12 स्टूडेंट है, 12 से ही बोल रहे हैं, सभी का बन गया होगा ना? ठीक है, तभी हम बता दे रहे, सुनो। चलो इसके बाद जिसका बन गया है तो उसके लिए हम एक, जब तक इसको बता रहे हैं तो एक काम करो तुम लोग। अच्छा रुको, एक ही साथ बनाना तब इधर उधर हो जाएगा, नहीं तो जिसको पहले बताए थे तुरंत बन जाएगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ना? तो रेन का स्पीड को तुम मान लो, क्या रेन का स्पीड को तुम मान लो एक्स आई कैप जैसे मानते हो, है ना? क्या दिया है क्वेश्चन देख लेते एक बार। मैन रनिंग एट 8 किलोमीटर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन फाइंड। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे पहले रेन के स्पीड को मान लो, वी आर जैसे मानते हैं हम लोग, एक्स आई कैप। देखो लिखने में जो टाइम बस लगे, ऐसे तुम लोग प्रैक्टिस करोगे तो तुरंत बन जाएगा, ओरली बन जाएगा। और मैन का कितना दिया हुआ है? मैन का दिया हुआ 8 आई कैप। तो सबसे पहले फटाक से रिलेटिव निकाल लो, तो रिलेटिव निकालोगे तो कितना हो जाएगा? x माइनस 8 आई कैप हो जाएगा, ठीक, और माइनस वाई जे कैप हो जाएगा, ठीक है। और वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रहा है तो उस समय वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रहा है जब दौड़ रहा है बोला है, तो x माइनस 8 को 0 कर दोगे, तो यहाँ से x का वैल्यू 8 मिल गया, ठीक है। अब नेक्स्ट कंडीशन में क्या बोला गया? अपनी स्पीड को 12 कर लेता है, तो केस 2 में क्या लिखोगे? केस 2 में जो तुम लिखोगे मैन का स्पीड, उस समय अपना स्पीड को इंक्रीज करके कितना कर लिया? ये कर लिया, सपोज इसको m2 बोल देते हैं सपोज, या कुछ नाम दे दो। तो इस समय 12 कर लिया अपने स्पीड को, तो तभी अगर रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा? रिलेटिव वेलोसिटी अगर निकालेंगे r m2 के रिस्पेक्ट में तो हो जाएगा 8 तो पहले था ही, है ना? तो मतलब x वैल्यू 8 तो आ ही गया था यहाँ पे, तो 8 माइनस क्या करोगे? 12, है कि नहीं? मतलब अब तो कितना आ गया था? 8 तो आ ही गया था x का वैल्यू, तो इसको ऐसे लिख के रखो यहाँ पे, इसकी जगह 8 आई कैप माइनस वाई जे कैप, ठीक है। 8 तो निकाल लिया था पहले ही, तो 8 माइनस 12 रिलेटिव आ गया माइनस वाई जे कैप, ठीक। अब देखो टैन थीटा यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे टैन थीटा को? 4 बाई वाई, ये 4 आ गया अपने पास x का वैल्यू, तो 4 बाई वाई इज द टैन थीटा, ठीक है। और टैन थीटा 30 दे दिया है, तो 1/√3 इक्वल टू 4 बाई वाई, तो y इक्वल टू आएगा कितना? 4√3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यानी कि अगर मैग्नीट्यूड निकाल लोगे तो आ जाएगा 8 आई कैप, और डायरेक्शन निकाल लेना तो थीटा भी माइनस 4√3 जी कैप। चलो ये आंसर हो गया। अच्छा ये तो बन गया हम लोग का, सभी लोग नोट डाउन भी कर लिए होंगे, ये नोट डाउन कर लो अगर नहीं बना तो। अब इसमें बनने का क्या है, तो बहुत आसान क्वेश्चन था, सभी लोग बना ही लिया होगा। तो बस इंक्रीज को स्पीड, एक बार स्पीड को बढ़ा दिया मैन, तो उस समय x माइनस 12 कर देना, है ना? x का निकाल लिया, आउटपुट कर दिए, और एंगल उस समय 30 हो गया, दिया हुआ था। तो बहुत ही कंडीशनल क्वेश्चन था ये। अच्छा इसके बाद तुम लोग जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1 बनाओ। 1 तो बहुत इजी है, 1 तो बना ही लोगे। 1 क्या है, 1 सेकंड का क्वेश्चन है, और ये वाला थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 1 और उसके बाद लास्ट वाला ये वाला, अ वीमेन इज रनिंग। चलो सर अभी बनाना कौन सा है पहले? पहले तुम एक काम करो, 4 ही बना लो। मैन तो बहुत 1 तो बहुत इजी है, 1 बना लोगे, पहले तुम 4 बना लो। चलो सब लोग क्वेश्चन 4 को पढ़ो, लास्ट में लिखा हम बताए थे क्या लिखा हुआ है। A woman is running through the rain at speed of 5 meter per second. Rain is falling vertically at the speed of 20 meter per second. What is the velocity of rain with respect to woman? ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, उसी तरह का। How far in front of her would an umbrella have to extend it to keep the rain off? देखो सेकेंड पार्ट में क्या दिया गया,
हाउ फार इन फ्रंट ऑफ हर अम्ब्रेला हैव टू एक्सटेंड, मतलब कितना एक्सटेंड किया जाएगा, ठीक, टू कीप द रेन ऑफ, रेन को दूर रखने के लिए, इफ शी होल्ड्स द 1.5 मीटर अबव हर फीट, अगर वो 1.5 मीटर अपने फीट से होल्ड करके रखती है तो सेकेंड पार्ट इज वेरी गुड, फर्स्ट पार्ट इज वेरी इजी, बट सेकेंड पार्ट इज बहुत अच्छा है इसका। डायग्राम इसका थोड़ा अच्छे से बनाओगे, ठीक, हम टाइम देते हैं, देखते हैं कौन बना पाता है। इससे अच्छा है कि वेक्टर डायग्राम से सॉल्व करोगे ना तो बहुत अच्छे से बन जाएगा। फीट से 1.5 मीटर पे अम्ब्रेला को होल्ड किया हुआ है, ठीक है। सर पहला वाला का आंसर क्या होगा? -5 आई कैप -20 जे कैप। हाँ ठीक है, So 5 I cap ना, 5 आई कैप 20 जे कैप आएगा। पता नहीं हमको -20। बनाना पड़ेगा, मतलब देखना पड़ेगा बना के ऐसे। तो एक सेकंड पार्ट क्वेश्चन था सर, सेकंड पार्ट में सर ये वुमेन सर मूव कर रही है या फिर रेस्ट पे? सेकेंड पार्ट में क्या बोला गया? हाउ फार इन फ्रंट ऑफ हर वुड एन अम्ब्रेला टू हैव टू एक्सटेंडेड टू कीप द रेन ऑफ इफ शी होल्ड इतना मीटर अबव हिज पर फीट। सेकेंड पार्ट में मतलब विमेन मूव क्या बोला, मूव कर दिया गया क्या? हाउ फार इन फ्रंट ऑफ हर वुड द अम्ब्रेला हैव टू एक्सटेंडेड कीप द रेन ऑफ इफ सी होल्ड। अच्छा नहीं, बस अम्ब्रेला का पोजीशन को दिखाया गया है, मतलब अपने फीट से 1.5 मीटर की ऊंचाई पे रखती है, ठीक है। मूव का कोई कंडीशन तो नहीं दिया हुआ यहाँ पे, ऐसा नहीं दिया कि मूव कर रही है, ऐसा नहीं दिया कि मूव कर रही है, ठीक है। बस यहाँ पे ये बोला गया कि अपने फीट से उसका 1.5 मीटर है, तो कितना अम्ब्रेला को एक्सटेंड करेगी अपने तरफ से, मतलब इन फ्रंट। 1.5 मीटर अम्ब्रेला का लेंथ दिया हुआ है। फीट से अम्ब्रेला का, फीट से उसके पैर से अबव फीट, ठीक है। डी का मतलब डायग्राम बना दे क्या? देखो कंफ्यूजन हो रहा है ना, तो डायग्राम बना देते हैं। एक सेकंड रुको, देखो डायग्राम इसका बना देते हैं। मान लो कि ऐसा, मान लो होल्ड करके है अम्ब्रेला एक, ठीक है, ये अम्ब्रेला हो गया, और यहाँ पे अम्ब्रेला है, तो यहाँ से अम्ब्रेला का जो पोजीशन है ना, अम्ब्रेला का फीट से, फीट ऑफ द विमेन से जो पोजीशन है, ये हो गया तुम्हारा ये 1.5 मीटर, ये दिया गया है, ठीक है। ये मान लो होल्ड किया हुआ है ऐसा, ठीक है, होल्ड किया हुआ है, तो ये वाला डिस्टेंस दिया गया 1.5 मीटर। तो हम लोग को निकालना है कौन सा डिस्टेंस हम लोग को निकालना है। ऐसे समझ लो कि हम लोग को अगर अम्ब्रेला इस तरह होल्ड किए अभी, जो एंगल पे होल्ड किए हैं, तो ये डिस्टेंस इसके फ्रंट से, मतलब ये पार्ट चाहिए। देखो रे, इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाते हैं, क्या बोले, सुनो सुनो सब लोग, बना लोगे तुम लोग, देखो ध्यान से देखो। वेक्टर ऐसा है, मान लो कि 1.5 मीटर ये दिया गया है ना, 1.5 मीटर, और अपने फ्रंट से वो कितना दूरी पे पकड़ी अम्ब्रेला को, तो ये एंगल कुछ आएगा अपने पास। अगर सॉल्व करेंगे हम लोग प्रॉब्लम को, तो हम लोग को ये वाला कुछ एंगल मिलेगा, मतलब इसमें होल्ड की है, मूव करने की कंडीशन तो दिया नहीं है, मतलब जो होल्ड की है। तो हम लोग को चाहिए ये वाला डिस्टेंस, हम लोग को चाहिए ये डिस्टेंस, वी हैव टू फाइंड दिस डिस्टेंस डी। ये हम लोग सवाल में पूछा गया है। मान लो यहाँ पे विमेन है, 37.5 है। 37.5 सेंटीमीटर, वेरी गुड वेरी गुड, 37.5 सेंटीमीटर आंसर होगा, ठीक। किसी का बना है? और कौन बना है? अमन, रौनक, कौन बनाए नहीं हो? सर, हमने नहीं। अमलदीप, वेरी गुड अमलदीप, ठीक है। एकदम सही आंसर है, ये आएगा, जो डिस्टेंस होगा वो आएगा 37.5 सेंटीमीटर। अगर और भी किसी का बना है तो बोलना, ठीक है। क्या बोलो, बना है बाकी लोग? सिंपल तो है, मूव करने का कंडीशन नहीं दिया है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नहीं हुआ क्या? सर एक सेकंड,
तो आज इसका अच्छा होमवर्क बना रहे हो ना, जो देते हैं डेली ग्रुप में? बोलो, ग्रुप में जो होमवर्क बनाते हो ना, यस सर। होमवर्क सीरियसली बनाया करो, ठीक? होमवर्क डेली बनाना, डेली देंगे होमवर्क, 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन डेली देंगे, जरूर घर में जाके बनाओ। एकदम बनेगा, नहीं बनेगा तो पूछना उसी समय तुरंत मैसेज करके। और ग्रुप मैसेज में किया करो, ज्यादा अच्छा है, क्योंकि बाकी बच्चों को भी इससे पता चलेगा कि क्या क्या क्वेश्चन है, सब लोग देख पाएगा, ठीक है? और अगर मान लो और भी कोई टीचर क्लास ले रहा हो, हम क्लास ले रहे होंगे, तो और भी कोई टीचर सॉल्व कर दिया, या फिर कोई और भी बच्चा लोग देख लिया कि क्या प्रॉब्लम में डाउट है, इससे बहुत बेनिफिट होगा। नहीं तो ग्रुप में शेयर कर देंगे क्वेश्चंस। चलो अब टाइम इस पे नहीं देंगे, हो गया ना? बोलो किस कैसा बना है, जल्दी बोलो। किसका बना है बोलो। आवाज चला गया क्या फिर? नहीं सर, आ रहा है। अच्छा, आ रहा है ना? बना है किसी का? सर नहीं बना सर, आप ही बता नहीं बना, ठीक है चलो। बहुत नहीं इजी बन रहा क्वेश्चन सर। बताएंगे तो तुमको लगेगा अरे सर इतना इजी था। इसमें समझ ही में नहीं आ रहा कैसे करके निकालना है। ठीक है देखो ना, बता दे रहे हैं, तुम तुरंत समझ जाएगा। देखो क्या क्या दिया हुआ है, पहले तो नॉर्मली सॉल्व करो। चौथा का, ठीक है? तो विमेन जो है वो रन कर रही है 5 मीटर। अच्छा, विमेन रनिंग थ्रू द रेन एट स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। हाँ, तो विमेन का जो स्पीड है वो दे दिया है कितना, 5 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ द विमेन हो गया, मतलब 5 I कैप। रेन इज फॉलिंग वर्टिकल एट स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। उस समय रेन वर्टिकली गिरता है, तो वेलोसिटी ऑफ जो रेन हो जाएगा वो उस समय 20 हो जाएगा, 20 J कैप। इसको आई कैप ही लेके करते हैं अभी, ठीक है? तो हम लोग जानते हैं कि, हम लोग क्या जानते हैं कि वेलोसिटी ऑफ द रेन अगर लिखेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा एक्स आई कैप माइनस वाई जे कैप, ठीक? तो यहाँ पे अब विमेन का जो वेलोसिटी था वो कितना था, वो था 5 I कैप। तो यदि हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू विमेन फाइंड आउट करेंगे, तो हम लोग आएगा ये x माइनस 5 I कैप माइनस जे कैप। तो उस समय फिर ये वर्टिकली देखती है रेन को कि वर्टिकली फॉल कर रहा है। विमेन को क्या दिखता है कि रेन वर्टिकली फॉल कर रहा है। तो वर्टिकली फॉल करने के लिए दिस कंपोनेंट शुड बी 0, यानी कि x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है? तो x से दी 5 आ जाएगा। और y कंपोनेंट क्या दिया है, y तो 20 दिया है ही पहले से। तो यानी कि अगर हम वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू विमेन फाइंड आउट करेंगे तो आएगा 5 I कैप माइनस 20 J कैप, ठीक है? ये तो आ गया अपने पास। बस इतना निकाल लेने से और कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसका मैग्नीट्यूड पूछेगा तुमसे कि आप स्पीड बता दीजिए, पहले पार्ट में स्पीड पूछा था, तो इसका तुम मैग्नीट्यूड निकाल लो, है ना? इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, 5 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, यानी कि 25 प्लस 400, 25 प्लस 400, 425, 425 मतलब कितना होगा, 20.6 ऑलमोस्ट। तो ये पहले पार्ट का आंसर हो गया। अब देखो नेक्स्ट पार्ट में डायग्राम था, इस पार्ट तो तुम लोग सब लोग बना लिए हो, है ना? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं हुआ है। अच्छा, यहाँ तक तो बना लिए हो, तो यहाँ पर एंगल तुम निकालोगे tan थीटा, तो क्या लिखोगे, tan थीटा आ जाएगा तुम्हारा 5/20। एक्स कंपोनेंट कितना है 5, वाई कंपोनेंट 20, तो tan थीटा आ जाएगा 1/4। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। अब देखो बी पार्ट इसलिए नहीं बना पाओगे तुमको डायग्राम समझ में नहीं आ रहा है। डायग्राम देखो कैसे बनेगा, क्या पूछा गया, रुको डायग्राम बनाए थे। जैसे मान लो कि डायग्राम कैसे बनाओगे, जैसे मान लो कि इस तरह एक अम्ब्रेला होल्ड किया वर्टिकली, एक अम्ब्रेला है ना? इसको वर्टिकली होल्ड की है विमेन, ठीक है? तो इस अम्ब्रेला को विमेन या मैन जो भी हो, इसको वर्टिकली ऐसे होल्ड किया हुआ है। तो अब क्या होगा, ये फिट हो गया मान लो, है ना? इसको वर्टिकली होल्ड किया हुआ है, ठीक है? वर्टिकली होल्ड किया हुआ है और ये हो गया फिट। तो फिट से जो अम्ब्रेला का डिस्टेंस है ना, ये दिया है 1.5। फिट से जो अम्ब्रेला का डिस्टेंस है ये 1.5 मीटर क्वेश्चन में गिवन है। क्या बोला है, डिस्टेंस ऑफ द फिट फ्रॉम द अम्ब्रेला इज 1.5। और कैसे एक्चुअली रेन कैसे फॉल हो रहा है, मतलब एंगल क्या आ रहा है, एंगल कितना आएगा, एंगल आ रहा है थीटा पे ऐसे,
ठीक है, तो इस अम्ब्रेला मतलब विमेन के फ्रंट पार्ट पे कितना डिस्टेंस पे अम्ब्रेला, विमेन के फ्रंट पार्ट से इतने डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस पे, दिस इज डी, ये वाले डिस्टेंस पे। अगर इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाए, इसी को हम लोग थोड़ा लार्ज व्यू में दिखाए, तो देखो कुछ ऐसा दिख रहा है हम लोग को, सिनेरियो देखो कुछ ऐसा दिख रहा है। क्या दिख रहा है? ये रेन है, सॉरी रेन बोल रहे हैं, ये फीट से डिस्टेंस है जो कि 1.5 दिया गया है ना। ये tan थीटा दिया रिलेटिव वेलोसिटी का, ये tan थीटा दिया हुआ है कितना, ऐसे, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू विमेन ऐसे गिर रहा है, रिलेटिव वेलोसिटी ऐसा हो रहा है, रिलेटिव वेलोसिटी है। एंगल कितना बन रहा है? ये वाला एंगल है थीटा। तो हम लोग को निकालना है, यहाँ पे विमेन है तो विमेन के फ्रंट पार्ट से, यहाँ कहीं पे विमेन है तो विमेन के फ्रंट से, तो मतलब ये डिस्टेंस निकालना है डी, तो ट्रिग्नोमेट्री लगा के निकालो, ठीक है। क्योंकि देखो अब tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा हम लोग फाइंड आउट कर लिए हैं 1/4, तो tan थीटा अपने पास आ गया था कितना 1/4, तो थीटा को tan इनवर्स 1/4 होगा, थीटा का जरूरत नहीं है, तो d कितना होगा, d कितना हो जाएगा बोलो, d अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा बताओ। So d अगर निकालना है मतलब, अच्छा d अगर ऐसे होगा तो देखो 1.5 into tan theta. 1.5 tan थीटा, मतलब देखो ऐसा भी तुम बोल सकते हो, जैसे इसको आगे बढ़ाओगे, थोड़ा छोटा इसको बना दिया ना, ये इस तरह का, इसको इस दिखाना पड़ेगा ना, एक सेकेंड सॉरी, ये थोड़ा छोटा बन गया था, इसको ऐसे दिखाना पड़ेगा, ऐसे, ठीक है। मतलब फ्रंट पार्ट से कितना दूरी पे है, तो फ्रंट पार्ट से ये डी हो जाएगा, फ्रंट पार्ट से डी दूरी पे है, ये पूरा पर्सन यहाँ पे है, पर्सन का फ्रंट पार्ट से कितना दूरी पे है, तो डिस्टेंस कितना है, तो ये डी और tan थीटा हम लोग को पता है, तो क्या होगा डी इक्वल टू tan थीटा इंटू 1.5 है ना। ट्रिग्नोमेट्री से डिस्टेंस कितना होगा, tan थीटा p बाई b होता है, tan थीटा हो जाएगा डी इक्वल टू tan थीटा इंटू 1.5 बस इसको सॉल्व कर लो। 1.5 मीटर दिया हुआ था, तो 1.5 इंटू 1/4, तो सॉल्व करोगे तो आएगा 0.375 मीटर, यानी कि 37.5 सेंटीमीटर। तो ये तो पैर से ना होंगे सर? पैर से मतलब वही फ्रंट पार्ट से ही पूछा है, तो फ्रंट, अब फ्रंट मतलब विमेन यहाँ पे पूरा है, यहाँ पे पूरा विमेन है, ठीक है ना, ये पूरा विमेन मतलब यहाँ से है, तो ये वाला फ्रंट पार्ट हो गया, यहाँ से दूरी, ये ऐसे मेजर करेंगे हम लोग, फुट से यहाँ मेजर करेगा और एक फ्रंट पार्ट से मेजर कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज आवर आंसर। चलो अब पहला बना लो, पहला तो बहुत इजी है, वो इसलिए अभी कभी बना सकते उसको, ठीक है। तो उसको पहला बनाओ, पहला बनाओ, फिर और क्वेश्चन देते हैं, पहले पहला बना लो। आज देखना मॉड्यूल में होमवर्क देंगे मैन ब्रेन प्रॉब्लम से, घर जाकर उसको सॉल्व करना। पहला तो 1 सेकंड का आंसर होगा। So 37 degree. ठीक है, इसको हम सॉल्व नहीं करना, सभी का आ जाना चाहिए 37 डिग्री, है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन। आ गया ना सबका? यस सर। सभी का आ गया होगा 37 डिग्री, tan इनवर्स 3/4 यानी कि 37 डिग्री, है ना। 4i कैप 4j कैप माइनस 3i कैप माइनस 4j कैप हो जाएगा, 3i कैप माइनस 4j कैप 3/4। ठीक है, चलो अब हम लोग कुछ और क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। आज हम लोग ये सब टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं, मेन क्या बोलते हैं मैन ब्रेन प्रॉब्लम का। अगला क्लास में हम लोग का टॉपिक थोड़ा चेंज होगा, उस पर हम लोग रिवर क्रॉसिंग प्रॉब्लम पढ़ेंगे, रिवर क्रॉसिंग प्रॉब्लम और एयरक्राफ्ट प्रॉब्लम, और फिर रिलेटिव प्रोजेक्टाइल। रिलेटिव प्रोजेक्टाइल जेई एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जेई मेंस मुझसे नहीं पूछता है सवाल, बट एडवांस में पूछेगा। एक सेकंड वेट करो, बस थोड़ा सा क्वेश्चन हम स्क्रीनशॉट नहीं लिए थे, इसको हम लेके हम सेंड कर देते हैं, ठीक है। एक सेकंड रुको। So हाँ बोलो। सर जे एडवांस के लिए सर सिलेबस चेंज होता है क्या? जे एडवांस में सिलेबस चेंज नहीं होता, जे एडवांस में कुछ कुछ टॉपिक एक्स्ट्रा होता है, जैसे इंक्लाइंड प्लेन का सवाल, जे जैसे तुम एक भेजे थे ट्रैजेक्टरी वाला इक्वेशन, तुम पूछो ना कि इक्वेशन का ट्रैजेक्टरी बताइए, तो वो सब क्वेश्चन सर्कुलर मोशन पे, एक्चुअली प्रोजेक्टाइल सर्कुलर मोशन का मिक्स कॉम्बिनेशन पे है,
तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट उसका डेरिवेशन, एडवांस में उसका सवाल आ सकता है, उसको हम सॉल्यूशन करके भेजे हैं, तुम देखना। उसको हम बोले हैं कि डेरिवेशन बताएंगे सर्कुलर मोशन पे, क्योंकि उसका डेरिवेशन अभी बताएंगे तो नहीं समझोगे, उसमें टैंजेंशियल एक्सीलरेशन, उसका रेडियल एक्सीलरेशन कॉन्सेप्ट यूज है। तो डायरेक्ट फार्मूला से बैठा हो तो आंसर क्वेश्चन तो बन जाएगा, बन भी गया है, लेकिन डिराइव करना हम सिखाएंगे। तो इंक्लाइन का सवाल ये सब एडवांस में पूछेगा, और मेंस में एकदम सिंपल, मतलब मेंस अगर आराम से बनाओगे ना, डेली पढ़ोगे, प्रैक्टिस अच्छे से करोगे, तो अच्छा नंबर मेंस में आ जाएगा। 300 में 250 तो बहुत रैंक हो जाता है। अगर तुम 200 प्लस भी लाते हो तो बहुत अच्छा स्कोर है। लेकिन इस टेस्ट में आएगा तो उससे खुश नहीं होना है। मेंस का टेस्ट अभी से लेके करोगे, धीरे धीरे मार्क्स बढ़ता रहेगा, तब जाके वहां पे भी 200, 250, 200 से बीच में, या फिर 180 तक भी आ गया, 180 से ऊपर ही आना है, तो अच्छा ब्रांच, अच्छा कॉलेज मिल जाए। सर तो यहाँ पे सर परसेंटेज जो सर रहता है सर काफी ज्यादा हाई रहता है 90 प्लस, तो सर वो कैसे आता है परसेंटेज? परसेंटेज देखो, जैसे 300 का पेपर होगा मान लो, ठीक है, तो 300 में अगर तुम 250, 210, 220 या 200 प्लस स्कोर करते हो ना, तो तुम्हारा ऑल इंडिया रैंक 5000 से अंदर आ जाएगा रैंक, ठीक है। तो ये 2000 से लेके ही सारे बच्चे 2000 से 300 तक रहते हैं। तो अगर मान लो तुमने 300 में 250, 270, 280 ले आया, तो ऑल ओवर इंडिया रैंक 100 के अंदर रहेगा, मतलब 1 to 100 के बीच में टॉपर का रैंक होता है। तो एक बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, मतलब टॉप कॉलेज। ऐसे भी तुम अगर 200 भी लाते हो तब भी तुमको टॉप कॉलेज मिल जाएगा। तो 200 प्लस इज अ गुड स्कोर फॉर जेईई मेंस, उसमें बहुत अच्छा मार्क्स आ जाएगा। कोशिश करना 250, 230, 240, या बहुत अच्छा करोगे तो 260, उसमें ऑल इंडिया रैंक 100 के अंदर आएगा, जो कि बेस्ट होता है, मतलब 99.9999 परसेंटाइल ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर 99 भी आता है, 99.8 भी आता है, तब भी तुम्हारा 5000 रैंक के अंदर ही रहेगा ऑल इंडिया में। तो इसलिए जेईई मेंस का क्लियर करना है अच्छे से, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में रेगुलर प्रैक्टिस का जरूरत है, बस और कुछ नहीं। डेली अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बस बुकलेट को तुम बनाओ ना, बुकलेट पूरा बनाओ, और बुकलेट जब पूरा बना लोगे तो कोई एक अच्छा किताब भी बना लो एडवांस, मतलब अपना कुछ प्रैक्टिस के लिए। और लेकिन बुकलेट फर्स्ट कंप्लीट करो, इसको एकदम एक एक क्वेश्चन करो इससे, और कोशिश करो कि अपने से करे, है ना। कोशिश करो कि बुकलेट का जो क्वेश्चन सब है वो अपने से पूरा करो, मतलब पूछो, बट कोशिश करो 1-2 बार खुद से करे। ये कंप्लीट होगा तभी जाके तुम किसी और किताब में मूव करो। थ्योरी पार्ट में नहीं पढ़ने के लिए बोल रहे, टाइम वेस्ट करने के लिए। कोई भी अच्छा किताब, पहले बुकलेट पूरा कंप्लीट कर लिया, टाइम मिला तो कोई भी बस ऑब्जेक्टिव उठाओ, कोई भी टेस्ट पेपर का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बना लो, 40 इयर्स का, लास्ट 40 इयर्स का, ये भी हेल्प करेगा तुमको। बस इतना ही काम करो, डेली करो, डेली करो एकदम सुबह शाम, जी केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स तीनों में। तुम देखना 2022 में तुम एग्जाम दोगे, तब तक तुम्हारा बहुत कुछ प्रैक्टिस रहेगा। और जेईई में इसमें सवाल बहुत घुमाता नहीं है, थोड़ा बहुत कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो बना लोगे। एडवांस टाइम के बहुत लिए क्या, टाइम बहुत कम बचता है सर। टाइम तो इतना सबको मिलता है दुनिया में। सर मतलब सर बुकलेट बनाने के बाद ठीक है, तो बुकलेट ही बनाओ ना, अभी बुकलेट ही बनाओगे, बुकलेट में कम क्वेश्चन थोड़ी ना है, वही काफी है उतना, उतना बनाओ। उसमें जेईई मेंस का प्रीवियस ईयर का भी मिला हुआ है, कुछ अच्छा क्वेश्चन भी ऐड किया गया है, तो वही बनाओ, ठीक है। कभी तुमको छुट्टी उट्टी मिलेगा स्कूल में जब, या संडे उनडे बैठ के सुबह सुबह उसका प्रीवियस ईयर बना लो, सर ऐसा कर आगे लो। टाइम मिलेगा हम्म, सर, मतलब आगे किसी समय में टाइम मिलेगा उसको? देखो टाइम कभी मिलता नहीं, टाइम डेली पढ़ाई करो अभी से, बाद में कुछ करेंगे ये सब नहीं मत सोचो, ठीक। चलो एक क्वेश्चन बनाओ पहले, अभी से पढ़ो, एक क्वेश्चन बनाओ। सर एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन 12 से आता है कि 11 वाला से आता है? एग्जाम में आजकल ज्यादा क्वेश्चन दोनों से आता है, 50-50% से आता है, 50% 12, 50% 11। लेकिन पिछले साल से 60% वेटेज 12 पे दिया जा रहा है, क्योंकि मतलब ऐसा मानना था कि 12th को लोग बहुत इग्नोर करता था बोर्ड के इस पे, और ज्यादातर फोकस करता था जेईई में। तो बोर्ड को भी अच्छा करवाने के लिए ऐसा किया गया कि 60% वेटेज 12 में दे दिया गया, और 40% 11th में। बट इतना जान लो कि 50-50% का रेशियो होता है, ठीक है। तो और तुमको सबसे अच्छा, देखो हम मेरे से भी अच्छा कौन बता सकता है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, क्योंकि हम बोलेंगे तो तुम बोलेगा ठीक है हम बोल रहे हैं अलग बात है, बट तुम खुद से अगर एनालाइज करोगे तो वो ज्यादा बेटर होगा। तुम एक बार प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन सब लोग देखो, जो बुकलेट होता है प्रीवियस ईयर्स का, जो ये होता है क्वेश्चन, क्या बोलते हैं उसको, क्वेश्चन बैंक, उसको देख लो एक बार।
उसको खरीद लो ऑनलाइन, नहीं तो उसको तुम डाउनलोड कर लो, नेट में भी मिल जाएगा क्वेश्चन सब। उससे तुम एनालाइज करो कि हाँ हम जो पढ़े हैं क्या मेरे बन पा रहा है मेरे से जेईई मेन का सवाल। अगर तुमको लगेगा बन पा रहा है, तुम लगेगा हाँ ठीक ठाक हम तैयारी कर रहे हैं, और नहीं भी बन पा रहा रेगुलर उसको प्रैक्टिस करना होगा। ऐसा करोगे तुम देखना बहुत तुमको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तैयारी इस तरह करो। और क्या चार्जर लगा लीजिए, क्या चार्जर लगा लीजिए, ऑफ हो जाएगा। हाँ लगाते हैं। अरे मेरे घर में बहुत दिक्कत हो रहा है लाइट का आजकल, थोड़ा कोई फोटो भी नहीं आ रहा है। ठीक है हम बता दे रहे, क्वेश्चन लिखो तो। पता नहीं फोटो तुम्हें थोड़ा दिक्कत हो रहा था। लिखो इसको, एक क्वेश्चन लिखो। A rain is falling vertically with a velocity of 3 km per hour. Rain is falling. Rain is falling vertically. और आराम से पढ़ो, मतलब घबराओ मत, क्वेश्चन देख के थोड़ा सोचो कैसे बनेगा। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाओ फिर इसको बनाओ, आराम से पढ़ो। लेकिन डेली पढ़ाई करो, डेली तुम पढ़ाई करोगे बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद अ वेलोसिटी ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। फिर बोला गया मैन, अब आज रेन मैन प्रॉब्लम पूरा हो जाना चाहिए घर जाके, A to Z क्वेश्चन। अ मैन वॉक्स इन द रेन ठीक है विद अ वेलोसिटी ऑफ with a velocity of 4 km per hour. With a velocity of 4 km per hour. हो गया। The raindrops will fall on the man with a velocity. The raindrops will fall on the man. ठीक है, man with a velocity of ऑप्शन ए में दिया गया 5 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन बी में दिया गया है 4 किलोमीटर पर आवर, ये होगा सर। ऑप्शन सी में दिया हुआ है 3 किलोमीटर पर आवर। तो बहुत इजी क्वेश्चन भी हो गया। ऑप्शन डी में दिया कितना 1 किलोमीटर पर आवर। बोलो क्या होगा? ऑप्शन ए। यस ऑप्शन ए होगा। ठीक, Yes. बहुत इजी हो गया था। रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद वेलोसिटी 3 किलोमीटर, मैन वॉक्स इन रेन विद वेलोसिटी 4 बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो सी ऑप्शन ए हो जाएगा। सभी का बन गया होगा। इसके बाद देखना स्विमर प्रॉब्लम्स में बहुत मजा आएगा। बोट रिवर प्रॉब्लम है ना, उसके एयरक्राफ्ट प्रॉब्लम, इस समय मजा आएगा करने में। रिलेटिव पैराबोला, कुछ कुछ बहुत एडवांस लेवल का क्वेश्चन होता है, ऐसे कि उसमें इस तरह पूछा जाएगा कि एक दो बॉडी है, मूव करना शुरू किया और दोनों एक इक्विलैटरल एंगल पे मूव करते जा रहा है, तो किस टाइम पे आके दोनों टकराएगा सेंटर पे, ऐसा सवाल मिलेगा कुछ कुछ, वो सब बताएंगे। ठीक है, बट आज मेन रेन मैन प्रॉब्लम पूरा कर लेना। चलो अब हम लोग थोड़ा डाउट डिस्कस कर लेते हैं और इस बुकलेट से होमवर्क दे देंगे। ठीक है, हम लोग 15 मिनट्स है, 5 o'clock तक, ऐसा तो 4:10 तक होता है, 5 o'clock तक 4:10 तक क्लास होता है, बट हम आज 5 बजे तक ले लेंगे, तो डाउट डिस्कस कर देते हैं। ठीक है, तो डाउट बोलो, क्या पूछ रहे थे रवि? So जो टेलीग्राम पे था सर, टेलीग्राम पे क्या था, चलो वो देखने दो। सर जो डिफरेंशिएट करके लाना था। अच्छा हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक, बता रहे, याद आ गया। अच्छा हाँ, देखो सब लोग देखो, ये रवि एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था, तो ये तुम लोग भी देख लो। इसमें बोला गया मशीन गन इज माउंटेड ऑन द टॉप ऑफ अ टावर। ठीक है, तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि मशीन गन को टॉप ऑफ द टावर पे माउंट कर दिए हैं। यही क्वेश्चन है ना? नहीं, मैन वाला है ना, Yes sir. मशीन गन, हाँ यही है। So machine मशीन gun. गन इज माउंटेड ऑन द टॉप ऑफ अ टावर। एक टॉप ऑफ द टावर पे कहीं पे एक मशीन गन को माउंट कर दिया गया, ऐसे हैंग फिक्स कर दिया गया, और बोला जा रहा है कि हाइट h पे है ये। ठीक है, एट व्हाट एंगल शुड द गन बी इंक्लाइंड टू कवर अ मैक्सिमम रेंज? किस एंगल पे
किस एंगल पे हम लोग क्या करेंगे, एट व्हाट एंगल शुड द गन बी इंक्लाइन, गन को इंक्लाइन करेंगे ताकि क्या हो जाए, ताकि ग्राउंड पे जब ये जाए बुलेट वो मैक्सिमम डिस्टेंस को कवर करे, मैक्सिमम रेंज कवर करे, मतलब ऐसे बुलेट जब जाएगा तो ये मैक्सिमम रेंज को कवर करे। तो इसमें कुछ मजल का स्पीड वगैरह दिया हुआ है, जी का वैल्यू दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग को मैक्सिमम कॉन्सेप्ट का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे हम लोग फेंक रहे हैं, कैसे ऊपर से फेंक रहे हैं, और हम लोग जानते हैं रेंज का इक्वेशन होता है, ठीक है। तो मैक्सिमम कहाँ पे गिरे उस चीज को हम लोग सॉल्व करना है यहाँ पे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो कैसे करेंगे। जैसे हम लोग जानते हैं कि जो रेंज का वैल्यू होता है, ये रेंज का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये रेंज का वैल्यू होता है, एक सेकंड को, एच इक्वल रेंज बोलते हैं। इक्वेशन ट्रैजेक्टरी का लिखेंगे हम लोग, तो हाइट और वाई और एक्स एक्सिस, तो अगर ये हम लोग वाई एक्सिस लेंगे, ये हम लोग एक्स एक्सिस लेंगे, तो एच को हम लोग क्या लिखेंगे, आर टैन थीटा, है ना, माइनस एक्स, तो यही तो रेंज अपना आर, जी आर स्क्वायर, जी एक्स स्क्वायर की जगह 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब तो इसको एक्स लिखो या फिर आर लिखो, एक ही बात है, क्योंकि यहाँ पे एक्स को ही हम लोग आर मान लिए, रेंज कितना दूरी तय कर रहा है, ठीक है। तो मतलब इसको y इक्वल टू एक्स टैन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर लिख सकते हो। तो इसको क्या करना पड़ेगा, मैक्स डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि हमको रेंज का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो मैक्सिमम के लिए हमको dr बाई डी थीटा को जीरो करना पड़ेगा बाय द यूज ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम, वहां से एंगल निकाल लेंगे। तो इस इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो लिखेंगे dh बाई डी थीटा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा d r tan थीटा डी थीटा माइनस डिफरेंशिएट कर रहे हैं जी आर स्क्वायर 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। अच्छा, ये थोड़ा डिफरेंशिएशन बढ़िया करना पड़ेगा यहाँ पे, मतलब ध्यान से करना पड़ेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। देखो यहाँ पे r वेरिएबल है तुम्हारा, r तो डिस्टेंस है ना, ये कितना है हम लोग को थोड़ी ना पता है, इसको मैक्सिमम करना है। तो बहुत बच्चा क्या करता है ना, इस r को कांस्टेंट मान के सॉल्व करता है, जो कि पूरी तरह से एकदम गलत हो जाएगा, ठीक है। r तो वेरिएबल है अपने पास, बिकॉज हमको नहीं पता r कितना है, r वी हैव टू डिटरमाइन, मतलब वी कंसीडर इट इज अ मैक्सिमम, बट हमको ये नहीं पता कि मैक्सिमम है या नहीं है अभी, r इसलिए वेरिएबल देना पड़ेगा। और डी तो कांस्टेंट है, हाइट तो वही रहेगा टावर का, तो ये जीरो हो गया डी एच बाई डी थीटा का टर्म। अब रेंज के लिए चेन रूल लगाओ, सॉरी यू इनटू वी रूल लगाओ, तो r को छोड़े किसको किए, tan थीटा को किए। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, tan थीटा को किए। फिर हम लोग tan थीटा को छोड़े, tan थीटा को छोड़ने के बाद किसको करेंगे, dr बाई डी थीटा को, u इनटू वी रूल से, ये हो गया डिफरेंशिएशन। अब यहाँ पे माइनस कांस्टेंट क्या है, g कांस्टेंट है, 2u स्क्वायर कांस्टेंट है, वेरिएबल क्या क्या r स्क्वायर है और cos स्क्वायर थीटा है। तो चलो इसको लिखते हैं हम लोग डी थीटा, ठीक है। और ये हो जाएगा आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा क्रॉस का रेसिप्रोकल। समझ में आ गया यहाँ तक डिफरेंशिएशन स्टेप। इसका आगे देखो, 0 इक्वल टू आर टैन थीटा का होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो लिख दो सेक स्क्वायर थीटा, टैन थीटा का छोड़ दो, है ना। और यहाँ पे क्या होगा, डी आर बाई डी थीटा हो जाएगा, ठीक है, माइनस कितना जी बाई 2u स्क्वायर। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ पे एक बार सेक स्क्वायर थीटा को छोड़ेंगे हम लोग, और किसको करेंगे, डी आर स्क्वायर को डी आर के रेस्पेक्ट में चेन रूल, और डी आर को डी थीटा के रेस्पेक्ट में, ठीक है, ऐसा, ठीक है। ये हो गया प्लस डिफरेंशिएशन, ध्यान देना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन मेन यहाँ पे करना पड़ेगा अच्छे से। अब आर स्क्वायर को छोड़ दिए, अब हम लोग करना पड़ेगा डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, इसको भी चेन रूल से करते हैं हम लोग, है ना, पहले स्क्वायर फंक्शन का, फिर सेक थीटा का डी थीटा के रेस्पेक्ट में, सब लोग जानते हैं करने। टू सेक स्क्वायर थीटा टैन थीटा आता है इसका करने से, बेसिक बात सभी को पता होगा, मैथमेटिकल टूल्स में पढ़े होंगे। तो बस डिफरेंशिएशन ही करना है यहाँ पे, और क्या। तो हो जाएगा देखो आर सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस टैन थीटा डी आर बाई डी थीटा, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, माइनस जी 2u स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, इसका हो जाएगा 2r डी आर बाई डी थीटा, और प्लस आर स्क्वायर
और sec स्क्वायर थीटा का हो जाएगा डिफरेंशिएशन करने तो से सर 2 sec theta into sec theta tan tan थीटा। theta. हाँ वेरी गुड, ये हो जाएगा। तो फॉर मैक्सिमम रेंज के लिए क्या करोगे, कुछ नहीं करना, जानते हो कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम मिनिमा, dr बाई थीटा को 0 कर दोगे, है ना, ये 0 हो जाएगा। तो ये वाला टर्म हटा दो, जहाँ पे dr जगह टर्म है, तो ये वाला टर्म गया और तुम्हारा ये वाला टर्म भी गया, ठीक है, ये दोनों 0 हो गया। तो बस सॉल्व कर लो आगे। तो सॉल्व कर लोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से तुम्हारा r सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू g 2u स्क्वायर और r स्क्वायर रहेगा, सेक स्क्वायर थीटा रहेगा इनटू tan थीटा रहेगा। बस सॉल्व कर दो, यहाँ से ये वाला टर्म से गया ये, और यहाँ से एक सेक थीटा इसके तक पूरा चला गया, अच्छा पूरा स्क्वायर ही था तो पूरा चला गया, एक थीटा यहाँ पे एक सेक थीटा के साथ, सेक स्क्वायर थीटा के साथ, तो 1 इक्वल टू g बाई 2u स्क्वायर, ये हो जाएगा r tan थीटा। तो बस अपने पास यहाँ पे रेंज निकल गया, ठीक है, तो हम लोग का रेंज निकल गया। तो रेंज क्या हो जाएगा, u स्क्वायर g tan थीटा, समझ में आ गया, रेंज हो गया ये, ठीक है। अब इस रेंज को पुट कर दो इस इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी में, तो h इक्वल टू क्या होगा अपने पास, u स्क्वायर बाई g, और जो वैल्यू होता है मतलब रेंज का एंगल निकालना है ना। हाँ थीटा यहाँ से निकाल देना, बता दे रहे हैं, जैसे से यहाँ तक रेंज आ गया ना, एक सेकंड रुको, रबर कहाँ गया, हाँ यहाँ तक रेंज आ गया। तो रेंज आ गया तो इसके बाद बस वैल्यू को पुट कर दो, ठीक है। तो h इक्वल टू क्या इक्वेशन था हम लोग का, h इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी प्लस जो फॉर्मूला होता है डिफरेंशियल ट्रैजेक्टरी का, g सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पे पुट कर दो ना रेंज का वैल्यू, जो इक्वेशन आया था अपने पास ऊपर वाले में, इसमें पुट कर दो, इसी में भी ये h वाले में पुट कर दो, नहीं सर h वाले में पुट कर दो। सर वो वाला इक्वेशन पुट कर सकते हैं सर, h is equal to x tan theta into 1 minus x by r. उसमें क्या सर ट्रेजेक्टरी का जो इक्वेशन होता है सर, वो सेकंड फॉर्म इक्वेशन, हाँ 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 उसमें उसमें r भी का डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं। हाँ उसमें भी कर सकते हो r का डायरेक्ट वैल्यू के, तो वहाँ पे भी तुमको थीटा मिल जाएगा। हम लोग एक्चुअली यहाँ पे जो h का जो वैल्यू आया है, सॉरी r का जो वैल्यू आया है उसको ट्रैजेक्टरी में पुट कर देने से बन जाएगा, ठीक है। तो h के मतलब कहीं पे भी रख दो वैल्यू को, इस r के वैल्यू को इक्वेशन में रख दो बस, और रख के एंगल को फाइंड करो जो साइन थीटा का टर्म आएगा। तो h बाई यू स्क्वायर बाई जी, जी सेक स्क्वायर थीटा बाई 2u स्क्वायर, और यहाँ पे u टू द पावर 4 हो जाएगा, g टू द पावर कितना होगा 4, और शायद 4 ही हो जाएगा, और tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। r देखो एक सेकंड रुको, तुम यहाँ पे ध्यान दो थोड़ा, रुको एक सेकंड, यहाँ पे तुम शायद कंफ्यूज कर जाओगे। देखो यहाँ पे r tan थीटा को तुम लिख सकते हो ना, बताओ r tan थीटा को तुम क्या लिखोगे, u स्क्वायर बाई जी लिख सकते हो ना। यस सर। अब चलो इसी ट्रैजेक्टरी में पुट कर दो वैल्यू को, चलो इसको इजी कर देते हो, और कुछ मत करो, इसी को पुट कर दो। तो होता है ना फॉर्मूला हम लोग का, जी आर स्क्वायर बाई जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसमें वैल्यू का रख दो, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर बाई जी, सीधा सीधी, ठीक है। और यहाँ कितना हो जाएगा, जी 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और जो आर का वैल्यू है रख दो, आर का वैल्यू कितना अपने पास, यू स्क्वायर जी tan थीटा। तो बस यहाँ सॉल्व करके एक एंगल के फॉर्म में निकाल लेना इसको, फिर जो दिया है कुछ स्पीड का वैल्यू पुट करके आ जाएगा, ठीक है, इतना पुट कर देना। फिर इसको ब्रेक करना साइन थीटा बाई कॉस थीटा करके, कॉस थीटा कॉस थीटा कट जाएगा, तो साइन थीटा के टर्म में मिल जाएगा आंसर, साइन थीटा का रूट ओवर यू स्क्वायर बाई 2 यू स्क्वायर प्लस जी एच रहेगा, तो वहां से यू का वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। यस और बोलो कुछ डाउट, और एक आज वाला क्वेश्चन में डाउट है क्या, इंक्लाइन वाला समझ में आ गया तो जो भेजे हैं। यस सर। अच्छा देवांश से एक क्वेश्चन भेजा था, उसको बता देते हैं, ये क्वेश्चन भी अच्छा था। देखो ये क्वेश्चन भेजा था ना, सिंपल ही है मतलब, लेकिन थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजन हो सकता है इस क्वेश्चन में भी। तो ये कैसे बनेगा, देखो जैसे इसमें वेलोसिटी दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है कितना, ए आई कैप प्लस बी माइनस सी टी जे कैप। तो सुनो इसमें देखो कंफ्यूजन कहाँ पे होता है बच्चों को, ये किसी टाइम पे है, इनिशियल इसको मत मानना, देखो टाइम का यहाँ पे दिया हुआ है कुछ टाइम पे, v इक्वल टू यू प्लस एटी टाइप कुछ टाइम पे है। तो हम लोग को तो x कंपोनेंट दिया हुआ है a, यहाँ से हमको v कंपोनेंट दिया हुआ है वेलोसिटी का b माइनस सी टी, तो ये अपना इनिशियल वैल्यू नहीं है,
इनिशियल कितना होगा टाइम t इक्वल टू 0 पे, इनिशियल हो जाएगा vx का वैल्यू तो a ही रहेगा हमेशा, इनिशियल लो चाहे फाइनल लो, कभी प्रोजेक्टाइल में x कंपोनेंट नहीं बदलता है। y कंपोनेंट कितना हो जाएगा, y कंपोनेंट इनिशियली b था, बाद में ct हो गया, तो इसको कंपेयर करोगे अगर v इक्वल टू u प्लस dt के साथ या at के साथ जो भी है इक्वेशन के साथ, तो देखो vy का वैल्यू b माइनस ct है, इसका मतलब एक्सीलरेशन जो है तुम्हारा y डायरेक्शन वो माइनस c है, और इनिशियल जो वेलोसिटी है y डायरेक्शन तो कितना है वो b है। ठीक है, तो सब मिल गया यहाँ से हम लोग को, x कंपोनेंट में एक्शन 0 होता है, ay कंपोनेंट में माइनस c हो जाएगा। अब बस यहाँ से हम लोग इक्वेशन लगा देंगे, क्या होता है फॉर्मूला, y इक्वल टू uyt माइनस हाफ gt स्क्वायर, मतलब ct का स्क्वायर, एक्स ने यहाँ पे c ले लिए, इस टर्म में दिया हुआ है, तो 0 कर दो, ये bt माइनस हाफ ct का स्क्वायर, तो यहाँ से फिर टाइम निकालना है तुमको, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, bt इक्वल टू हो जाएगा हाफ ct स्क्वायर, तो यहाँ से t कट जाएगा, तो यहाँ पे t इक्वल टू आ जाएगा कितना 2b/c, तो अगर t निकल गया 2b/c तो रेंज पूछा था, तो रेंज का वैल्यू क्या होता है, रेंज होता है vx इंटू टी, तो इसलिए रेंज को जब तुम निकालोगे तो हो जाएगा कितना vx इंटू टी, तो हो जाएगा यहाँ पे 2pa/c, ये रेंज हो जाएगा ये आंसर। ठीक है, अच्छा और एक जो क्वेश्चन भेजे वो रवि जो भेजा है ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इस पे क्या करना है बता दे रहे हैं, सुनो, इस पे हम लोग डेरिवेशन किए तो उससे बहुत काम आएगा हम लोग का। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि क्या क्वेश्चन बता देते हैं, इसमें बोला गया कि at what angle with an inclined plane of inclination 30 degree particles should be projected to have maximum range, मतलब ऐसा कोई एक इंक्लाइंड है, ये एक थ्योरी टाइप का भी याद रखना, बाद में भी काम आएगा। ठीक है, ऐसा कोई इंक्लाइंड है, ये 30 डिग्री दिया हुआ है, शायद 30 बोला है ना, हाँ 30 डिग्री, और यहाँ से बॉल को ऐसे फेंक रहे हैं, तो ये वाला निकालना है, ये मैक्सिमम कब होगा पूछा गया, रेंज कब मैक्सिमम होगा, ये रेंज, ठीक, ये कब मैक्सिमम होगा ये पूछा गया है। ठीक है ना, तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग इस एंगल से फेंकते हैं, ये एंगल हम लोग अल्फा माइनस बीटा लिए थे, जिसको हम लोग थीटा बोल रहे थे। ठीक है, और अपने पास रेंज का एक फॉर्मूला आता था, याद करो हम डिराइव किए थे, तो हम लोग के पास एक रेंज का फॉर्मूला आया था, रेंज का फॉर्मूला ये आता है r इक्वल टू u स्क्वायर, हाँ 2u स्क्वायर, सॉरी 2u स्क्वायर साइन अल्फा माइनस बीटा बाई कॉस अल्फा, ठीक है, बाई जी कॉस स्क्वायर बीटा। तो ये अगर सबको याद रहेगा तो ये क्वेश्चन चुटकी में बन जाएगा, नहीं तो बिल्कुल नहीं बनेगा, नहीं तो बहुत डिफिकल्ट है। इस अलग फॉर्म में भी किताब में दिया हुआ रेंज का, लेकिन इस फॉर्म को याद रखो ज्यादा बेटर है। अब यहाँ पे क्या करोगे, कुछ मत करो, बस 2u स्क्वायर लिख दो और साइन अल्फा माइनस बीटा को थीटा मान लो, तो यहाँ पे साइन थीटा हो जाएगा, और कॉस थीटा अल्फा की जगह क्या होगा, कॉस अल्फा के जगह तुम अल्फा ही रहने दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको अल्फा ही रहने दो। इसको क्या कर दोगे, इसको जी कॉस स्क्वायर बीटा कर दो। अब देखो अल्फा मतलब ये वाला एंगल पूरा है, अल्फा इज दिस एंगल, हम लोग अल्फा ये एंगल पता रहता है, और हम लोग बीटा इसको बोलते हैं, और इसको हम लोग अल्फा माइनस बीटा बोलते हैं। तो थीटा को लिखना है हम लोग अल्फा को, तो इस अल्फा को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, बस एनालाइज कर रहे हैं, 2u स्क्वायर साइन अल्फा माइनस बीटा मतलब थीटा, और कॉस अल्फा मतलब थीटा प्लस बीटा, बीटा हम लोग को दिया हुआ है, ठीक है, थीटा प्लस बीटा, बीटा हम लोग को दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक, तो बस क्या करना पड़ेगा, बस देख लो, 2 मिनट में छोड़ देंगे, इसको देख लो जल्दी से। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको थीटा प्लस बीटा लिख दिए, क्योंकि बीटा हम लोग को दिया हुआ है, थीटा नहीं दिया हुआ है, अल्फा भी नहीं दिया हुआ है। फिर इसको क्या करेंगे, जी कॉस स्क्वायर बीटा लिख देंगे, बस हम लोग का बहुत इजी बन गया क्वेश्चन। थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री क्या करेंगे, यहाँ पे 2u स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है, कॉस ए प्लस बी को ब्रेक करके लिखेंगे तो आएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है, ऐसा कर देंगे, बाई ये नीचे वही रहेगा, जी कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन साइन बी, इसको ब्रेक कर दिए। अब इसको आगे सॉल्व कर लो, आगे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ये देखो जल्दी से, यू स्क्वायर को ऐसे ही रहने दो, जी कॉस स्क्वायर बीटा तो यही हो गया, ठीक है, और यहाँ से तुम 2 को भेज दो और साइन थीटा को मल्टीप्लाई कर दो, तो एक स्टेप जंप कर जा रहे, देखो साइन थीटा को मल्टीप्लाई कर दो आएगा साइन थीटा कॉस बीटा, और यहाँ आएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन बीटा, ठीक है, सॉरी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस बीटा आएगा, और यहाँ पे आएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन बीटा, ठीक है, फिर 2 को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे
तो सीधा लिख देते 2 स्टेप जंप करके, क्या लिखेंगे 2 sin थीटा, ठीक है, cos थीटा इंटू cos बीटा, ये आ जाएगा, क्लियर। फिर इधर आएगा माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा इंटू साइन बीटा, बस ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं थोड़ा, वो भी बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। तो अब इसको तुम अगर लिखोगे तो देखो ये वाला चीज साइन 2 थीटा आ जाएगा, ठीक है, साइन 2 थीटा आ जाएगा, और ये cos बीटा ही रहेगा, ठीक है। तो देखो ये सब क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, इसमें मॉड्यूल प्रैक्टिस करने बोलते हैं, तो मॉड्यूल में ही है। तो अब ये कितना होगा, इसको तुम लिख दो ब्रेक करके, इसको पूरा ब्रेक करोगे ना, एक स्टेप जंप कर जाते हैं, ठीक है। इसको पूरा ब्रेक करके लिखोगे ट्रिग्नोमेट्री से, इसका रिजल्ट आएगा यू स्क्वायर 3 cos स्क्वायर बीटा, और यहाँ पे देखना करके ये आएगा साइन 2 थीटा प्लस बीटा, और माइनस आएगा साइन बीटा, ये आ जाएगा। ये भी एक रिजल्ट होता है, इसको भी एज स्टैंडर्ड फॉर्म याद रख सकते हो। कोई किताब देखोगे ना सिंगेज उंगेज का, तो इस फॉर्म में तुमको मिलेगा वैल्यू रेंज का, कोई भी किताब में तुम देखोगे इस फॉर्म में मिल जाएगा। इसको याद रखोगे तो इतना नहीं करना पड़ेगा तुमको, तब तो एक लाइन में बन जाएगा। इसको याद रखो, सर क्लियरली लिखिए ना सर इसको एक बार। इसको हाँ लास्ट में ये करके देख लेना, ये आएगा 2 r इक्वल टू यू स्क्वायर जी cos स्क्वायर बीटा साइन 2 थीटा प्लस बीटा, करके देखना सब लोग घर में, बस ब्रेक किए, और क्या तुम लोग जानते तो हो मैथ्स करने में। सर यहाँ पे सर थीटा को अगर सर ब्रेक करते तो सर अल्फा माइनस बीटा में तो सर काहे बीटा करोगे, बीटा थीटा का डायरेक्ट वैल्यू निकाल लो, और क्या काहे उतना करने जा रहे सर थीटा का वैल्यू है ना, थीटा निकाल आ जाएगा। सर वहाँ पे शायद थोड़ा वहाँ पे गलत हो गया ऊपर कहाँ सर, वो डायग्राम में गलत हो गया, सर, वो डिनोशन नहीं ठीक तो है, ये बीटा लिए हैं, सर, ये ये बीटा, ये थीटा 30 डिग्री ठीक तो है, ये बीटा है और ये थीटा है, ठीक तो किए हैं, और ये अल्फा थीटा, थीटा को ही तो अल्फा माइनस बीटा लेते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है, थीटा बीटा के टर्म में निकाले हैं। सो अल्फा कौन सा, अल्फा पूरा पूरा हॉरिजॉन्टल के साथ पूरा जो होता है ये वाला, एंटायर एंगल इज अल्फा, ये वाला पूरा, इसका मतलब नहीं अभी हम लोग यस इसका टर्म दिया ही नहीं, तो इसके लिए इसको रिमूव कर दिए पहले ही, थीटा बीटा के टर्म में निकाले, बीटा चूंकि दिया हुआ है, ठीक है, डायग्राम बिल्कुल सही है। अब तुमसे पूछा फॉर मैक्सिमम रेंज, तो क्या करोगे, फॉर आर का वैल्यू को मैक्स करना है, तो इस एंगल को कितना होना पड़ेगा, इस एंगल को π/2 होना पड़ेगा, तो यानी कि तुम क्या करोगे 2 थीटा प्लस बीटा को लिखोगे π/2, है ना, तो यहाँ से तुम्हारा थीटा इक्वल टू आएगा सॉल्व करने से π/4, ये आएगा π/4 माइनस बीटा/2, ठीक। अब बीटा का तो दिया हुआ है, निकाल लो, अगर ये याद रखेगा तो 1 सेकंड लगेगा बनाने में, अगर वो एक्सप्रेशन याद रहेगा तो उसको याद रखना, स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब पाई मतलब 180 होता है पाई का वैल्यू बाई 4, ठीक, और बीटा कितना दिया 30/2, तो थीटा पूछा तुमसे तो कितना इंक्लाइन से एंगल पे लगा रहे हैं, तो कितना होगा 45 - 15 यानी कि 30 डिग्री आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यदि तुमको ये वाला चीज पता होगा, इतना नहीं करना पड़ेगा, अगर तुम स्टैंडर्ड फॉर्म को इसको भी याद रखोगे तो ये डिराइव नहीं करना पड़ेगा बार बार, ठीक है। चलो फिर टाइम भी हो गया बहुत, हम लोग क्लोज करते क्लास। सर वाला बता दीजिए ना क्वेश्चन जिसमें आंसर स्ट्रेट लाइन था। कौन सा क्वेश्चन सर कि एक प्रोजेक्टाइल से दूसरा प्रोजेक्टाइल स्ट्रेट लाइन दिखता है, वो वाला वो पढ़ाएंगे हम, टॉपिक है वो, तुम बोले तो हैं एक टॉपिक है, उसको बोलते रिलेटिव प्रोजेक्टाइल, तुमको डिराइव करके पूरा बताएंगे, क्या टेंशन ले रहे हो। देखो इसको बोलते रिलेटिव प्रोजेक्टाइल, वो तुमको पढ़ाएंगे, पूरा टॉपिक है, ठीक है। ये रिलेटिव प्रोजेक्टाइल बोलते हैं, जब एक प्रोजेक्टाइल ऐसे जा रहा है इसके रेस्पेक्ट में दूसरा प्रोजेक्टाइल यहाँ पे है, तो अगर यहाँ से ये दूसरे प्रोजेक्टाइल को ऑब्जर्व करेगा तो ये इसके पाथ पे स्ट्रेट लाइन देखेगा। इस बात को हम सिखाएंगे कैसे होता है, ठीक है, ये पढ़ाएंगे हम, इसका पूरा थ्योरी है। मतलब समझ लो कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे एक बार है, ऑब्जेक्ट एक बार यहाँ पहुंचा, एक बार यहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचा, ये एक बार यहाँ पहुंचा, एक बार यहाँ पहुंचा, तो अगर ये एक प्रोजेक्टाइल से दूसरे प्रोजेक्ट को ऑब्जर्व करेगा तो ये यहाँ पे जैसे दो प्लेन ऐसे कंसिडर करो कि दो फ्लाइट हवा में जा रहा है, एक फ्लाइट यहाँ पे है और दूसरा फ्लाइट यहाँ पे है पैरेलल, तो ये फ्लाइट में जो आदमी बैठा है ना, ये इसको स्ट्रेट लाइन में देखेगा, ये इसको स्ट्रेट देखेगा उस समय, क्योंकि ये रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट हो जा रहा है।
इसको डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एडवांस के लिए, इसको डिस्कस करेंगे हम लोग क्लास में। ये पूरा एक थ्योरी पार्ट है, ठीक है, इसको हम पढ़ाएंगे। वो दिया हुआ बीच में क्वेश्चन, तो डरो मत, इसको हम पढ़ाएंगे, ठीक है। मेन मैन क्या बोलते हैं, रेन मैन प्रॉब्लम के बाद, रिवर क्रॉसिंग प्रॉब्लम के बाद विंड एयरक्राफ्ट प्रॉब्लम आएगा, फिर हम रिलेटिव प्रोजेक्टाइल ही पढ़ाएंगे। तो तब तक आज होमवर्क देंगे, मॉड्यूल को सब बनाओ, ठीक है। चलो हो गया, थैंक यू सर। ठीक है, होमवर्क दे देंगे ना तो बनाओगे। Thank you, sir. Thank you, sir.